आपको देखना मेरा भी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। मैं अभी कुछ देर के लिए आप लोगों को वापस म्यूट कर रही हूँ ताकि हम लोग इत्मीनान से मीटिंग पे पर बात कर सकें। ओके मैम। मैंने आप सब लोगों का परिचय जाना है। अब मैं अपने बारे में भी आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं क्या हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ। ठीक है। सबसे पहली चीज, मेरा नाम रजनी ठाकुर है। फेबिना ग्रुप की शुरुआत आज से 23 साल पहले मैंने की थी एज ए ब्यूटिशियन। फेबिना ब्यूटी पार्लर के नाम से हमारा पहला वेंचर शुरू हुआ था आज से 23 इयर्स पहले। और इसकी शुरुआत करने के बाद आज की डेट में फेबिना ग्रुप जो है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। हमारे अलग अलग 5 वेंचर हैं, जिसमें से एक है फेबिना इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है फेबिना इवेंट्स, देन उसके अलावा है हमारा फेबिना ग्रुप फाउंडेशन जो कि एनजीओ है। उसके अलावा हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ऑफिशियल चैनल पार्टनर हैं। देन कॉस्मेटिक का हमारा होलसेल सप्लाई है लास्ट 20 ईयर से। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं आज की डेट में फेबिना ग्रुप। शुरुआत हुई थी एक छोटे से पार्लर से, 10 बाई 10 के रूम से, 5,000 रुपए के एक गोल्ड लोन से, और वहां से शुरू करके आज की डेट में फेबिना ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है जिसके अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहा है और अलग अलग वेंचर्स हैं। अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है फेबिना जागृति फाउंडेशन। फेबिना जागृति फाउंडेशन क्या है, क्या करता है, क्यों बनाया गया है और ये प्रोजेक्ट क्या है, आप लोगों को 2 लाख रुपए का कोर्स फ्री में क्यों दिया जा रहा है, ये सारी चीजों के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के हर सवाल के जवाब दिए जाएंगे, आपको हर चीज को बारीकी से समझाया जाएगा। फेबिना का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एश्योरेंस। जागृति का मतलब होता है हर वो लड़की जो जीवन में कुछ करना चाहती है, उनको ये समझाना कि भाई काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, काम करने की कई सारी वजह होती हैं। उनमें से एक होता है अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, आत्मनिर्भरता, उसके साथ साथ में आपका नॉलेज को बिल्ड करना, और भी बहुत सारी चीजें। मगर बहुत सारे लड़कियों को एक गलतफहमी भी है कि काम करने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना होता है, जिसकी वजह से वो काम करने में आगे इंटरेस्ट लेती नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि वो फाइनेंशियली साउंड है, उनकी फैमिली ने उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ध्यान रखा है। बट सिर्फ यही नहीं है लाइफ में कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है। हर इंसान को अपनी पहचान बनाने के लिए काम करना चाहिए और अपनी पहचान बनानी चाहिए, अपने नॉलेज को बिल्ड करना चाहिए। तो हम लोग सबको जगा के उनको ये समझाना चाहते हैं, इसीलिए इसका नाम जागृति है। फाउंडेशन चूंकि ये सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड फाउंडेशन है और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये हम लोगों ने प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाया है, ये लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया है। इसके हमारे 2 बड़े प्रोजेक्ट पे हम इस पे काम करने वाले हैं, जिसमें से पहला प्रोजेक्ट है हमारा आत्मनिर्भर नारी कोशिश है हमारी। ये जो पहला प्रोजेक्ट है, ये स्पेशली महिलाओं की हेल्प करने के लिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना है। और ये ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भले है, बट ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये हमारी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है। फेबिना इसकी शुरुआत क्यों की? क्योंकि हम लोग चाहते थे कि बहुत सारी लड़कियों को उनका हक मिले, उनको उनकी पहचान मिले और वो कुछ कर सकें। तो फेबिना ने जागृति फाउंडेशन का जो आत्मनिर्भर नारी कोशिश है हमारी जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के तहत 5 लाख महिलाओं को 2023 तक एम्पायर करने का विजन और मिशन रखा है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट का मेन विजन और मिशन है इंडिपेंडेंट काम करें, विमेन एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। इसके तहत ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, क्यों बनाया गया उसका कारण जरूर मैं बताना चाहूंगी। एज ए फीमेल
पिछले 23 सालों में काम करते हुए मेरे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, और वो जो बहुत सारे चैलेंजेस थे, उन सारे चैलेंजेस को मैंने फेस किया। उसके बाद यहाँ तक आके आती गई। मेरी लाइफ में तीनों चीजें एक साथ चल रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, देन उसके बाद में अप एंड डाउन, देन फिजिकल प्रॉब्लम्स, उसके साथ साथ में ये जो मार्केट के चैलेंजेस हैं वो, और ग्रोथ। ये सारी चीजें करने के बाद 2019 में मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा काम करना है। और सबसे बड़ा काम करना मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ढूंढना। जब मैंने ढूंढने की शुरुआत की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी इंडिया में वो है विमेन एम्पावरमेंट। आज से 70 साल से लेके लगातार से ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी रिसर्च के दौरान मुझे एक रिपोर्ट मिली 2016 में, जो रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे देश में 19 करोड़ प्लस महिलाएं हैं जो डिजायरिंग वुमेन हैं, कुछ करना चाहती हैं, और अगर इनको मौका मिला तो उनका ग्रोथ होगा, देश का ग्रोथ होगा, देश की जीडीपी का ग्रोथ होगा। और ये जो रिपोर्ट थी इसने मुझे हिला दिया, क्योंकि उस रिपोर्ट में कुछ कारण बताए कि ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे। डिजायरिंग वुमेन है तो काम करना चाहिए, बट ये क्यों नहीं कर पा रही, उसके पीछे कुछ 15 चीजों की लिस्ट उसमें अवेलेबल थी। कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे? किसी ने कहा सपोर्ट नहीं है, किसी ने कहा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, किसी ने कहा मोरल सपोर्ट नहीं है, किसी ने कहा मेरे पास में नॉलेज नहीं है, किसी ने कुछ ऐसी 15 प्रॉब्लम्स जब सामने मैंने देखी तो मुझे लगा कि इनमें से कम 10 प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी थी। बट मैं इन सारी प्रॉब्लम के साथ अगर मैंने अपना करियर शुरू किया और यहाँ तक लाया, इट मीन्स ऊपर वाले ने मुझे कुछ एक्स्ट्रा दिया है। इट मीन्स ऊपर वाले ने मुझे कुछ एक्स्ट्रा दिया है, और ये एक्स्ट्रा जो है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि जिन कारणों की वजह से लोग काम नहीं कर पा रहे, मेरे पास में वो सारे कारण थे, फिर भी मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। एक छोटी सी शुरुआत करके इतना बड़े तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो मुझे लगा उस दिन के बाद कि अब जो चीज है, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो काम मैं करने वाली हूँ, विमेन एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, जिसको मैंने कमर्शियली प्लान किया था, बट अब मेरे लिए ये मेरे लाइफ का लक्ष्य बन गया। क्यों लक्ष्य बन गया? उसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। पहली चीज, ऊपर वाले ने अगर मुझे इतनी सारी चीजों के बाद में भी इस लायक बनाया कि मैं यहाँ तक पहुंच सकूं, इट मीन्स उन्होंने मुझे कुछ एक्स्ट्रा दिया था। तो अब एक्स्ट्रा का अगर मैंने पे बैक नहीं किया, मैंने अपना कर्ज नहीं उतारा, तो मैं इसको लेके चली जाऊंगी। दूसरी जो चीज थी वो थी, अब मुझे पैसा नहीं, पैसे से ज्यादा बड़ा कुछ कमाना था। वो क्या होता है? पैसे से बड़ा क्या होता है? वो होता है सुकून, वो होता है सेटिस्फेक्शन, वो होता है कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग जो लगे कि यार जिंदगी में कुछ किया है। जिस दिन आखिरी दिन इस संसार से जाए, उस दिन चेहरे पे वो मुस्कुराहट हो कि खाली हाथ नहीं जा रहे, कुछ करके जा रहे हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट है, पता नहीं किसने, जब बच्चे ने या किसी बड़े ने पेन से जो निशान बना दिए हैं स्क्रीन पे, प्लीज उसे मिटा दें। क्योंकि आपकी छोटी सी गलती, छोटी सी मस्ती दूसरे के काम को डिस्टर्ब कर रही है। सो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, इसको रिमूव कर दें जिसने भी की है ये हरकत। सो सबसे पहली जो चीज है, तो मुझे लगा कि अब मेरा पे बैक करने का टाइम आ गया है। मुझे सोसाइटी को जो मैंने पाया है सोसाइटी से, इस प्रकृति से, वो मुझे वापस देना चाहिए। दूसरी जो चीज है वो ये है कि अब मुझे पैसे से बड़ा कमाना है। पैसे से बड़ा होता है सुकून, उसके बाद होता है सेटिस्फेक्शन। और तीसरी जो चीज थी कि मैं इस दुनिया से खाली हाथ नहीं जाना चाहती, जाते वक्त वो जो मुस्कुराहट लेके जाना चाहती हूँ, जो सेटिस्फेक्शन की होती है, जो बहुत कम लोगों के नसीब में आती है। तो फिर डिसाइड किया कि हम लोग अब इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और हमारा विजन और मिशन है कि हम लोग 2023 जून तक कम से कम 5 लाख प्लस लड़कियों को, महिलाओं को हेल्प करेंगे उनके जीवन में, उनको आगे बढ़ने के लिए। और यही सारी मिशन और विजन के साथ में हमने इस ग्रुप की शुरुआत की, इस फाउंडेशन की शुरुआत की, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। आत्मनिर्भर नारी कोशिशें हमारी, ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट आपके सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा कर पाए। अब ये प्रोजेक्ट क्या है जो मैंने बताया, क्यों है वो भी मैंने बताया। अब इस श्रृंखला में हम लोग बहुत सारे काम करने वाले हैं, बहुत सारे रोजगार के अवसर शुरू करने वाले हैं,
बहुत सारे क्लासेस शुरू करने वाले हैं। उनमें से 6 मंथ प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर कोर्स, ये एक कोर्स है। और ये कोर्स हमने सबसे पहला प्रोजेक्ट में शामिल किया। उसकी वजह भी थी, उसकी भी 3 वजह थी। पहला, मैंने अपना करियर इसी कोर्स के साथ में, इसी प्रोजेक्ट के साथ में शुरू किया था। दूसरी जो वजह थी कि ये प्रोजेक्ट मैंने आज से 2010 में तैयार किया था, कमर्शियली प्लान किया था, शुरू किया था, बट तबीयत की वजह से मैं उसको समय कर नहीं पाई थी। और मेरी आदत है कि मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती, तो मुझे लगा इस कोर्स को, इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो थी कि जब हमने 10 लड़कियों से सर्वे किया, या आउट ऑफ 10 5 लड़कियां ब्यूटी से रिलेटेड कोर्स करना चाहती थी। उनकी वो हॉबी भी थी, उनका वो पैशन भी था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना, इतने सारे कारण हैं हमारे पास, तो इसी प्रोजेक्ट से, इसी कोर्स से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाए। और 6 मंथ प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर कोर्स, जिसकी कमर्शियल वैल्यू है 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए है जो हम आपको फ्री दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, बहुत डिटेल में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, फेबिना ग्रुप क्या है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अलग अलग वेंचर हैं, उनमें से एक ये है। ब्यूटी और मेकअप में हमने शुरुआत इसलिए की क्योंकि आउट ऑफ 10 5 लड़कियों से ज्यादा लड़कियां ब्यूटी में अपना करियर बनाना चाहती थी। हमारे पास में इसका एक्सपर्टीज थी, तो हमने इससे शुरुआत की। उसके बाद में सपोर्ट क्या हम देते हैं, इस पूरे कोर्स के कुछ यूएसपी हैं। यूएसपी क्या है? सबसे पहली जो चीज है, अब तक हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं 28 जून 2021, बट हमने प्री लॉन्च 2 साल पहले ही इसको हमने प्री लॉन्च कर दिया। और प्री लॉन्च के दौरान अब तक 1000+ लड़कियों को हम पार्लर का कोर्स करवा चुके हैं। ये जो बैच होगा, ये ऐड हो जाएंगे नंबर अगली स्लाइड में। 1000+ लड़कियों का हमने ये कोर्स कराया, सक्सेसफुली कराया। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है इस बात को लेकर कि 90% प्लस लड़कियां इसमें आज की डेट में अपना करियर बनाने लगी हैं, पैसा कमाने लगी हैं। कोई कम, कोई ज्यादा, कोई बहुत प्रोफेशनल, कोई अनप्रोफेशनल, बट सब लोगों ने पैसा कमाना शुरू कर दिया है। बल्कि 90% से प्लस लड़कियां हैं जो पैसा कमा रही हैं इस कोर्स को सीखने के बाद। इसका दूसरा यूएसपी है, वो है इसमें जो ट्रेनर हैं वो 20 साल पुराने या एक्सपीरियंस ट्रेनर हैं। उनमें से एक ट्रेनर मैं खुद भी हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस 23 साल पुराना है, 23 साल से ज्यादा है। उसके अलावा नेहा है, नेहा पंजाबी, जो कि हमारी मेन ट्रेनर है। नेहा बहुत अच्छे तरीके से सिखाती हैं। उन्होंने अपने करियर में 20 सालों का अनुभव लिया है। साथ में नेहा का ने जब उस दिन बात हो रही थी कि कोर्स क्या कराना है, तो बोली मैम मैं जो सिखा रही हूँ उसको सीखने के लिए मैंने दिल्ली, मुंबई को, गोवा और पता नहीं कहाँ कहाँ जा जाके कोर्स किया है, और कम से कम 7 से 8 लाख रुपए खर्च किए हैं। जो मैंने गेन किया है वही मैं लड़कियों को डिलीवर कर रही हूँ। तो हम लोग सिखाते समय कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं। तो आप 2 लाख रुपए बोलती हैं इस कोर्स को, रियलिटी ये है कि ये कोर्स की वैल्यू 4-5 लाख रुपए है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने भी 2 लाख बोला है। सो नेहा बहुत अच्छा सिखाती हैं। हमारी सारे स्टूडेंट नेहा के फैन हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो फीडबैक वीडियोस, तो आपको समझ में आया होगा कि वो कितने अच्छे से सिखाती हैं। और हर स्टूडेंट उनकी कहीं ना कहीं फैन है, बहुत अच्छा उनको मानती है, बहुत रिस्पेक्ट करती है। और उनका सिखाने का तरीका, उनका बार बार रिपीट करने का तरीका, उनका हर सवाल के जवाब को अच्छे से समझाने का तरीका, मतलब एक्सीलेंट है। वो मेरी ट्रेनर है इसलिए तारीफ नहीं कर रही हूँ, वो एक अच्छी टीचर है, वो एक अच्छी ट्रेनर है, इसलिए मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ। कॉस्मेटिक हम लोग जब भी कुछ भी सिखाते हैं 100% ओरिजिनल कॉस्मेटिक के थ्रू आपको सिखाते हैं, ताकि आप लोग वही काम आगे करें जिसमें कभी किसी का कोई नुकसान ना हो। जनरली मार्केट में 1 रुपए बचा के 100 रुपए का नुकसान करना सिखा रहे हैं, गलत तरीके से सिखा रहे हैं। हम बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझाते हैं कि ओरिजिनल प्रोडक्ट से काम करोगे, क्लाइंट आपको 2 रुपए ज्यादा भी देगा और साथ साथ में रिस्पेक्ट भी मिलेगी और नाम भी होगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग आपको बताते हैं। और उसके साथ साथ में ओरिजिनल कॉस्मेटिक के साथ में हम लोग काम करते हैं। चौथी जो चीज है वो है प्रैक्टिस। हमारा कोर्स हर 2 घंटे की क्लास होती है, 5 बैचेस होते हैं, सुबह 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8। 5 बैचेस में 2-2 घंटे की क्लासेस होती हैं। और हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 3 दिन जो है वो सिलेबस होता है, कोर्स कराया जाता है। और
3 दिन जो है वो प्रैक्टिस कराई जाती है। सो ओवरऑल जो है ये प्रैक्टिस के मामले में अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ की, तो मेरा जो एटीट्यूड है वो बड़ा क्लियर है। जैसे माँ का एटीट्यूड होता है ना, जितनी गलती करनी है, जितना नुकसान करना है, जितना बार बार पूछना है, सब कुछ यहाँ कर लो, दूसरे के घर जाके लजवाना मत। सेम एटीट्यूड हमारा होता है कि भाई आप लोग जितनी बार पूछना है, 50 बार पूछना है, 100 बार पूछना है, 1000 बार पूछना है, जो करना है यहाँ कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि जब क्लाइंट के सामने जाओ और क्लाइंट के सामने जाओ या कहीं जॉब करने जाओ तो कोई ये ना कह पाए कि कोई कमी है। इस लेवल पे हम सिखाते हैं। और इस बात को लेकर मैं दावा करती हूँ, रिकॉर्डिंग सेशन है जो कि हम यूट्यूब पे डालने वाले हैं, मैं दावा करती हूँ कि पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में इस कोर्स में जो जान हम लोग डालते हैं, जो मेहनत हम करते हैं, वो कोई नहीं कर रहा। सिलेबस आपको और भी कहीं मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा पे करोगे सिलेबस मिल जाएगा। जो एक अपनापन के साथ में और जो जो आपके भविष्य के किसके लिए जिम्मेदारी लेते हुए जो जिस तरीके से हम सिखाते हैं, मेरा दावा है कोई नहीं करा रहा। ठीक, उसके बाद में हम लोग कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी करवाते हैं आपको, जैसे कभी एक्यूप्रेशर करा दिया, कभी कुछ करा दिया, कभी कुछ करा दिया, ये सारी चीजें हम लोग करवाते हैं और अलग अलग सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आपके पास में एक्स्ट्रा चीजें डेवलप हो सकें। उसके साथ साथ में है वो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चीज है। कई बार होता है कि इंसान जो होता है उसकी पर्सनालिटी से वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने चाहिए। नो, मेरे वो बोलने का मतलब है एक प्रोफेशनल इंसान की पर्सनालिटी स्पीक करना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी ने बात करनी चाहिए, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसका हाव भाव, उसकी आंखें, वो सारी ऐसे बात करनी चाहिए कि एक लगे कि एक प्रोफेशनल बात कर रहा है। तो हमारा इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है एक पार्ट, जिससे कि हमारे बच्चों को एक प्रोफेशनलिज्म सीखने मिलता है, उनको भविष्य में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है वो सीखने मिलता है। तो हमारे इस कोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं ऐसे लाखों लोगों को जानती हूँ जिनके पास में हुनर भर भर के पड़ा है, बट उस हुनर को उनको बेचना नहीं आता। मीटिंग में हूँ मैडम। ठीक, उस हुनर को उनको बेचना नहीं आता, जिसकी वजह से वो बार बार जो है नुकसान करते रहते हैं, वो जो डिजर्व करते हैं वो डिजर्व कमा नहीं पाते। तो हम लोग इस कोर्स में आपको स्किल तो डेवलप कराते हैं, हुनर तो सिखाते ही हैं, साथ में हम आपको उस हुनर को बेचना भी सिखाते हैं, उस हुनर को बेचना भी सिखाते हैं। तो ये है हमारे कोर्स के कुछ यूएसपी। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ, हमने 1000+ लड़कियों को ये कोर्स करवाया है और ये कोर्स करवाने के बाद में वो सबके सब कमाने लगे हैं, 90% से ज्यादा। एक्सपीरियंस ट्रेनर हैं, ओरिजिनल कॉस्मेटिक से सिखाते हैं, प्रैक्टिस भर भर के कराई जाती है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी कराया जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सेल्स एंड मार्केटिंग हमारे इस पूरे कोर्स का मेन अट्रैक्शन है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, स्किल डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर आपको प्रॉपर काउंसलिंग किया जाता है, प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है। अगर कोई कहता है कि मुझे पार्लर डालना है तो उसको कैसे डालना चाहिए, उसका एरिया क्या होना चाहिए, उसको किस तरीके से उसको डिस्प्ले करना चाहिए, हर चीज की कंसल्टेंसी हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। बात आती है प्लेसमेंट सपोर्ट की। तो चूंकि हम लोग कॉस्मेटिक के सप्लायर हैं, पूरे इंडिया में हमारा कॉस्मेटिक जाता है। आप जिस भी सिटी से हैं उस सिटी के कुछ पार्लर्स को हम लोग जानते हैं जहां पर टेक्नीशियंस की जरूरत होती है। तो जिस दिन आप अपना कोर्स अच्छे से कर लेते हैं और जॉब करना चाहते हैं, हम आपको प्लेसमेंट का सपोर्ट भी देते हैं। उसके साथ साथ में फेबिना की खुद की 750 फ्रेंचाइजी पूरे देश भर में आ रही हैं। उस फ्रेंचाइजी में हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे ट्रेनर के लिए हमारे स्टूडेंट ही होते हैं, और स्टूडेंट होने का वजह ये होता है कि वो सेम थीम पे उनको सिखा सकें। उसके साथ साथ में हमारा खुद का एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो 2022 में आ रहा है, जिसमें एज ए फ्रीलांसर आप हमारे साथ में एसोसिएट हो सकते हैं लाइफ टाइम के लिए और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है इस कोर्स की वैल्यू क्या है। इस कोर्स की जो वैल्यू है वो है 2 लाख, और 2 लाख रुपए इसकी वैल्यू है, बल्कि इससे ज्यादा। आप लोग खुद इस बात को फील करेंगे कि हम लोग जो सिखा रहे हैं वो कितना अच्छा है और उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक, बट हम आपको ये कोर्स टोटली फ्री दे रहे हैं। इसके पहले
हमने जब ये कोर्स करवाया था तो इस कोर्स को कराते वक्त हम लोगों ने आपको जो चार्ज दिया था वो पैसा तो नहीं लिया था, मगर हमने एक चीज की थी, वो चीज थी कि हमने डोनेशन कंपलसरी लिया था। इसके पहले जितनी भी लड़कियों ने ये कोर्स किया है उन सबको कंपलसरी डोनेशन देनी पड़ी थी। इस बार हमने डोनेशन जो है वो बाय चॉइस कर दिया। हमने कहा आपकी चॉइस है, अगर आप डोनेशन देना चाहें तो दीजिए, नहीं देना चाहें नहीं दीजिए। आप क्लास शुरू होने के बाद देना चाहें क्लास शुरू होने के बाद दीजिए, बीच में देना चाहें बीच में दीजिए, बाद में देना चाहें बाद में दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको पहले जो हमने कंपलसरी किया था, आज हमने इसको बाय चॉइस कर दिया, ठीक। बट सिंपल सी चीज है, अभी हमें अगर हमने हमारे ऐड चल रहे हैं, लाखों लोग उस ऐड को देख रहे हैं, अगर हमने इसको टोटली फ्री कर दिया तो लाखों लोग एडमिशन लेंगे, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, मगर सीरियसनेस वाले लोग नहीं होंगे। तो हमने एक छोटी सी चीज रखी है, वो है 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस। इस रजिस्ट्रेशन फीस के बदले में आपको मिलता है आपका EI कार्ड, जो कि EI कार्ड होता है, फेबिना की लाइफ टाइम मेंबरशिप। दूसरा आपको मिलता है सर्टिफिकेट, जो आफ्टर 6 मंथ क्लास के बाद मिलता है, जो फिजिकल सर्टिफिकेट होता है। तो आपको मिलता है EI कार्ड, दूसरा आपको मिलता है फेबिना का लाइफ टाइम मेंबरशिप, और तीसरा आपको मिलता है सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीशन कोर्स। ठीक है, ये सारी चीजें मिल रही हैं, जिसके लिए हम आपसे सिर्फ 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज ले रहे हैं। इसके अलावा कोर्स की फीस 0 है, ठीक। डोनेशन पहले कंपलसरी थी, आज की डेट में बाय चॉइस है। आपकी मर्जी हो तो डोनेशन दीजिएगा, नहीं मर्जी तो मत दीजिएगा, ठीक है। बट आप लोगों को ये कोर्स कराने के पहले मैं एक छोटा सा प्रॉमिस लेना चाहूंगी। अगर आप लोग वो प्रॉमिस दोगे तो मैं क्लास आगे मतलब मीटिंग को आगे बढ़ाऊंगी, अगर नहीं दोगे तो मैं मीटिंग को यहीं पे बंद कर दूंगी। सो प्रॉमिस ये है कि जिस दिन आप कमाने लगो, क्या उस दिन आप सब लोग हमें कहीं ना कहीं जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देंगे। देखिए, ईश्वर ने मुझे सक्षम बनाया, सो मैं आज आप लोगों के लिए इतना पैसा खर्च करके ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाने की हिम्मत रख रही हूँ। 5 लाख लड़कियों के लिए उनकी लाइफ में एक सारथी की भूमिका अदा करने की हिम्मत रख रही हूँ, आपको सपोर्ट करने की हिम्मत रख रही हूँ, आपको आगे बढ़ाने की हिम्मत रख रही हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे सक्षम बनाया। बट आप लोग जिस दिन सक्षम बन जाए, जिस दिन इस कोर्स से पैसा कमाने लगे, क्या मैं आपसे उम्मीद और प्रॉमिस ले सकती हूँ कि आप लोग भी आगे की लड़कियों के लिए, आगे अपनी बहनों के लिए, इस से जो आप पैसा कमाओगे उसका 10 रुपए कमाओगे तो 50 पैसे 1 रुपया जागृति फाउंडेशन को डोनेट करोगे? क्या मैं ये उम्मीद और विश्वास कर सकती हूँ आपसे, ये प्रॉमिस ले सकती हूँ आपसे? कमाने के बाद, मैं आज बात नहीं कर रही हूँ, कमाने के बाद क्या आप लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देंगे? ओके, थैंक यू, लव यू बच्चों, लव यू। आप लोगों के इस विश्वास से, इस कॉन्फिडेंस से, इस प्रॉमिस से मेरा विश्वास और बढ़ जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत कुछ करने वाली है। हमने सिर्फ 5 लाख का लक्ष्य रखा है, बट आप सबके सहयोग से हम लोग 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग, लड़कियों को सक्षम कर पाएंगे, हम उनको एम्पायर कर पाएंगे, उनको हम पढ़ा पाएंगे, उनको हम आगे बढ़ा पाएंगे। थैंक यू। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद में आप सब लोग इस जागृति फाउंडेशन को अपना फाउंडेशन समझ के इसमें के साथ में एसोसिएट होइए और आगे बढ़िए। और ये कौन हरकत कर रहा है बार बार इसमें सब मिक्स करने, कलर चलाने की? ये छोटी हरकत प्लीज ना करें, इससे आप अपनी छोटी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं ये सब करके। मैं विश्वास करूंगी और उम्मीद करूंगी कि ये जो हरकत जो भी कर रहा है वो ठीक कर लेगा और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देगा, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, बाकी हम लोगों को आवाज से समझ में आ रहा है, आप जो भी ये हरकत कर रहे हैं वो अपनी छोटी बुद्धि का परिचय दे रहे हैं, हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे इससे, ठीक है। सो ओवरऑल जो है ये कोर्स क्या है, अभी मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। ओन पार्लर आप खोल सकते हैं, आप अर्निंग कर सकते हैं फ्रीलांसर की तरह, आप ट्रेनर बन सकते हैं, उसके साथ साथ में आप जो है फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हैं, कहीं जॉब कर सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज आपको। सिलेबस
फर्स्ट मंथ का सिलेबस आपको ये पूरा दिख रहा है, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ, छठवें महीने में हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, पूरा का पूरा कहना चाहिए रीप्रैक्टिस कराएंगे, अपने सामने चेक करेंगे कि जितना आपने पिछले 5 महीनों में सीखा है वो सारी चीजें आपको परफेक्शन के साथ आने लगी हैं या नहीं, अगर कोई कमी है तो वापस से सिखाएंगे और फाइनली आफ्टर 6 मंथ हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। ये है पूरा कोर्स। हमारा हेड ऑफिस जो है वो पुणे में है, वेस्ट विंग, अरोरा टावर 408। ये हमारा हेड ऑफिस है, यहाँ से क्लास चलती हैं। इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तरीका है आप अपने घर में बैठ के क्लासरूम के फर्स्ट रो में बैठ के इस कोर्स को करें, और दूसरा तरीका है नासिक, पुणे और कोटा, 3 जगह हमारी ब्रांचेस हो गई हैं, और तीनों जगह में से कहीं पर भी ऑफलाइन फिजिकल जाके भी ये कोर्स कर सकते हैं। तो जो लोग इन 3 सिटीज में हैं वो तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों उनके पास में ऑप्शन अवेलेबल है, बट जो लोग इन 3 सिटी से अलग हैं उन सबके लिए फिलहाल एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि आप अपने घर में बैठ के क्लास की फर्स्ट रो में बैठ के जो है कोर्स करें। ऑनलाइन और लाइव ये क्लास चलेगी, लाइव वीडियो कॉल पे क्लास चलेगी, 2 वे कम्युनिकेशन होगा। आपको, आप मैडम को दिख रहे होंगे, मैडम आपको दिख रही होंगी, मेरा आप लोगों को जो कैमरे में दिख रहा है वैसे ही कैमरे आपके पास में है। तो जितनी क्लैरिटी से मैं आपको दिखाई दे रही हूँ उतनी क्लैरिटी से ट्रेनर आपको देख पाएगी, और ट्रेनर को आप इससे भी ज्यादा क्लैरिटी से देख पाएंगे, क्योंकि ट्रेनर जो है उसके पास में जो कैमरा है वो HD कैमरा है, फिल्म मेकिंग वाला कैमरा है, जिसकी वजह से आपको बहुत बारीकी से, एक आईब्रो का बाल भी ऊपर नीचे होगा ना तो भी आपको दिखाई देगा, इतनी बारीकी से आपको सीखने मिलता है इस कैमरे के थ्रू। सो आप लोगों को ये जो चीज है कि आपको लाइव क्लास में सीखने मिलेगा या नहीं मिलेगा, समझ में आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए हमने एक और स्पेशल ऑफर दिया है। हमारा एक 2 दिन का सेल्फ ग्रूमिंग का क्लास होता है। वो 2 दिन का सेल्फ ग्रूमिंग का क्लास वैसे तो मार्केट वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा है, बट हम लोग सिर्फ 500 रुपए में वो कोर्स कराते हैं, क्लास कराते हैं 2 दिन का। सो आप लोगों को ये 2 लाख का कोर्स हम फ्री दे रहे हैं सिर्फ 1000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस के साथ, और साथ में इसके अलावा ये इसके सेल्फ ग्रूमिंग का 2 दिन का क्लास जो कि ट्यूसडे और वेडनेसडे है, ये भी हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। 2 दिन का क्लास जिसकी कीमत बाहर बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ 500 रुपए है, वो भी हम आपसे बिना पैसा लिए दे रहे हैं, ताकि आप लोग ये देख सको कि आपको लाइव क्लास में समझ में आता है या नहीं आता। आपको कोई पैसा पे नहीं करना है इस सेल्फ ग्रूमिंग क्लास के लिए, आपको रजिस्टर करना है अपना ये वाला कोर्स जो कि 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन के साथ में 2 लाख का कोर्स आपको फ्री मिल रहा है, उसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए कल लास्ट डेट है ऑफिशियली हमारी, और कल के पहले आपको रजिस्टर करना है ताकि आपको परसों और नरसों मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे को ये 2 दिन का क्लास देखने मिल सके, सीखने मिल सके। अगर ये 2 दिन के क्लास में आपको समझ में ना आए, आपको लगे कि यस मेरे बस की बात नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा है, या जो मैडम समझा रही हैं वो नहीं बताया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में नहीं समझ में आ पा रहा है, सो आप अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपने पे किया है 1000 रुपीज, उसमें से 180 रुपीज माइनस करके 820 रुपीज आपको वापस दे दिया जाएगा। 180 किस चीज का काटा जा रहा है? जो गवर्नमेंट का टैक्स है 18% GST, वो अमाउंट हम आपसे माइनस करेंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट को टैक्स में चला जाता है, और वो पैसे के बाद में रिमेनिंग अमाउंट हम आपको वापस कर देंगे। सो मैं एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ। फेबिना जागृति फाउंडेशन विमेन एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए बनाया गया है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। ये इसका पूरी फंडिंग फेबिना खुद करती है। फेबिना के अलग अलग वेंचर से इसकी फंडिंग आती है, कहीं बाहर से या गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं आती। ये कोर्स की कमर्शियल वैल्यू है 2 लाख रुपए, जो हम आपको फ्री करा रहे हैं। 1000 रुपए आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज ले रहे हैं, उस रजिस्ट्रेशन चार्ज के बदले में आपको हम दे रहे हैं लाइफ टाइम की मेंबरशिप, हम आपको दे रहे हैं उसके बाद में ई-आई कार्ड, और लास्ट में सर्टिफिकेट जो कि फिजिकल होगा। अगर कोई पुणे आके लेगा तो उसको बाई हैंड दिया जाएगा, जो पुणे से बाहर रहते हैं उनको कोरियर से भेजा जाएगा, और कोरियर का जो चार्ज है वो उनको खुद को बियर करना है। अब वो 10 रुपए लगता है या 500 रुपए लगता है, जो भी चार्ज आएगा वो आपको बियर करना है, ठीक है। ये मैंने समराइज किया। 5 बैचेस होते हैं हमारे, सुबह 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8।
5 बैचेस 2-2 घंटे की क्लास होती है। मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है। इसमें जो ट्रेनर है, पहला ट्रेनर मैं खुद हूँ, उसके बाद नेहा पंजाबी हैं, तीसरी ट्रेनर पूजा है। हम तीनों लोग मिलकर ये आपको कोर्स करवाते हैं। उसके साथ साथ में आपको ये कोर्स के लिए आपको एक और कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, लाइव ट्रेनिंग मिल रही है ट्यूसडे और वेडनेसडे को, जिसका नाम है सेल्फ ग्रूमिंग क्लास। और ये सेल्फ ग्रूमिंग क्लास जो है, ये क्लास से आपको पता चल जाएगा कि लाइव ऑनलाइन क्लास में कैसे आपको समझ में आएगा, कैसे सिखाया जाता है। हम आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखा रहे हैं और ट्रेलर देखने के बाद में आपको आइडिया आ जाएगा कि पिक्चर कैसी होगी। अब डिसाइड करना आपका काम है। कल लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का, तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को इस कोर्स में इंटरेस्ट नहीं है या फिर उनको लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि उस हर लड़की तक इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाइए जिसको इस कोर्स की डिटेल में जानकारी चाहिए प्लस जरूरत है, ताकि वो अपने जीवन में कुछ कर सके। देखिए, सिंपल सी चीज है, हम कोशिश कर सकते हैं दूसरे की आत्मनिर्भरता की, मगर मेहनत उसको करनी है, अपना लक्ष्य उसको बनाना है, सीखना उसको है। बट इतना तय है कि जितनी मेहनत सीखने में वो करेगी, उससे 10 गुनी ज्यादा मेहनत सिखाने में हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे बड़ी क्लियर वजह मैं बता देती हूँ। मैं जब भी अपने आप से एक सवाल पूछती हूँ कि रजनी, आपने इतनी सारे अप एंड डाउन के बाद यहां तक आप पहुंचे, बट अगर आप काम नहीं कर रहे होते तो आपकी लाइफ क्या होती? ये सवाल जब जब मैं अपने आप से पूछती हूँ और मेरे बहुत क्लोज कुछ लोग हैं उनसे पूछती हूँ, तो आंसर एक ही आता है दोनों से। वो होता है कि अगर मैं काम नहीं कर रही होती तो शायद इस दुनिया में नहीं होती। तो मुझे लगता है कि काम ने मुझे जिंदगी दी है, काम ने मुझे पहचान दी है, काम ने मुझे आत्मनिर्भरता दी है और काम ने मुझे उस लायक बनाया है कि आज मैं अपनी जैसे कई लड़कियों की हेल्प करने के लायक बन चुकी हूँ। ठीक है। सो मेरे लिए मेरी लाइफ में मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान की जितनी रिस्पेक्ट मैं करती हूँ, जितनी इस प्रकृति की रिस्पेक्ट करती हूँ, उतनी ही रिस्पेक्ट मैं अपने काम की करती हूँ। और इस काम के थ्रू अगर किसी का भला हो सके, उसकी जिंदगी बदल सके, उसकी लाइफ में परिवर्तन आ सके, तो मुझे लगा कि ये करना चाहिए, इसलिए मैं कर रही हूँ। और अगर आपको लगे कि किसी का भला करके आपको भी अच्छा लगेगा, तो प्लीज हमारे इस मिशन में हमारी हेल्प कीजिए, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन कीजिए और उन हर लड़कियों तक इस मैसेज को पहुंचाइए जिनको वाकई में इस कोर्स की जरूरत है, जिनको वाकई में अपने जिंदगी में कुछ करना है। सो इस उम्मीद के साथ में मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और आप लोगों को अलाउ करती हूँ। आप लोग एक एक करके मुझसे जो सवाल पूछना चाहें पूछिए, ताकि मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं और आपका हर क्वेरीज को क्लियर कर सकूं। सो मैं आप लोगों को अभी अनम्यूट कर रही हूँ। सो रिक्वेस्ट है कि एक साथ सारे लोग अनम्यूट करके बात मत कीजिए। एक जन जब सवाल पूछे तो दूसरा चुप होके पूरा सुने फिर सवाल करे। सो इस उम्मीद के साथ कि सब लोग बहुत इत्मीनान से मुझसे बात करेंगे, सवाल पूछेंगे और अपने अपने सवाल का जवाब भी लेंगे और दूसरों के सवाल का जवाब भी लेंगे। मैं आपको अलाउ कर रही हूँ बात करने के लिए। सो आप लोग अपने सवाल पूछिए। कितने महीने का कोर्स मैम। होगा मैम? कितने महीने का हेलो मैम, कोर्स माइक। होगा मैम? 6 महीने का कोर्स है मैडम, नाम से ही कोर्स में बताया गया 6 मंथ। हेलो मैम। मैम 1000 फीस और 500 फीस अलग अलग देनी होगी, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, 500 रुपए वाला कोर्स हम आपको और एक्स्ट्रा फ्री दे। मैम यदि हमें नहीं करना होगा तो हम ना करो, कंपल्सरी जबरदस्ती नहीं दे रहे हैं आपको, इसलिए दे रहे हैं कि आप चेक कर सको, ये कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। ओके, थैंक्स मैम। है ना जी। Hello, Ma'am, ma'am. one batch, how much students will be there? आप फिजिकल आना चाहती हैं या ऑनलाइन आना चाहती No, हैं? online, ma'am. ऑनलाइन आना चाहते हैं तो ऑनलाइन में कितना होगा किस बैच में, वो फिगर मैं एट प्रेजेंट आपको नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, बट आपको आप और ट्रेनर से मतलब है ना, कि बाकी सबसे भी है? नहीं मैम, बाकी सबसे नहीं है, बट जस्ट आई वाज आस्किंग फॉर द नॉलेज। जब क्लास शुरू होगी उस समय आपको पता चल जाएगा। मैम क्लासेस का टाइम, दैट्स व्हाई। एक सेकेंड, जब आप क्लास में होंगे तो आपका फोकस आपके ट्रेनर पे होगा और ट्रेनर का फोकस आप पे होगा। आपके साथ में कितने लोग हैं वो सब इंडिविजुअल हैं,
ठीक है। सो आपको ये देखना है कि मैं क्लास में हूँ, ठीक है। हेलो मैम। हेलो मैम, Ma'am, आई वांट टू नो वैसे दैट ट्यूसडे वेडनेसडे क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा? मैंने अभी 4 बार बताया बेटा, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, नहीं, नो नो, दैट नहीं, मैंने वो 1000 रुपीज वाला रजिस्ट्रेशन हो गया, वो जो स्टार्ट ग्रूमिंग कॉम्प्लीमेंट्री है वो वाला। वो वाले का क्लास का ट्यूसडे और वेडनेसडे को 12 बजे से होगा, 12 साढ़े ओके ओके, थैंक यू। कैन आई लीव क्लासेस या समथिंग मोर इंफॉर्मेशन इज देयर? नहीं, आप जाना चाहें जा सकते हैं। ओके, थैंक मैम यू। पार्लर का कोर्स होगा या सिर्फ मेकअप का होगा? मैडम ये जो इतना सारा सिलेबस आपको दिखाया जिसमें कम से कम 100 चीजें हैं, मेकअप क्लास हमारी अलग से है, ये पार्लर का पूरा कोर्स है, स्किन हेयर और मेकअप कंप्लीट है। मैम एक क्वेश्चन था, वो जी। ये कि जैसे फॉर एग्जांपल हम पूरा का पूरा सिलेबस हमने देखा है, जी। ठीक है, और कुछ चीजें हमारे पास उस लिस्ट में से हैं जो आपकी लिस्ट है जिसके प्रोडक्ट्स हमारे पास होने चाहिए। हाँ। तो जैसे आप फर्स्ट मंथ शुरू कराएंगे 14 से, जैसे आप शुरू कराते हैं, तो क्या आप हमें लिस्ट देंगे कि ये प्रोडक्ट्स इस महीने चाहिए होंगे? जी जी, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि क्या क्या प्रोडक्ट आपको चाहिए हैं, क्या क्या प्रोडक्ट होंगे। और एक और चीज है, हमने एक किट बनाई है, उस किट में लगभग 100 प्रोडक्ट है और उस किट में आपको ऑलमोस्ट 90% प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसकी मार्केट वैल्यू जो है उस किट की 2,15,000 है, जो सिर्फ 25,000 रुपए में है। तो आप अपने एडवाइजर से कांटेक्ट कीजिएगा और वो लिस्ट भी देख लीजिएगा। अगर वो लेना चाहें तो वो किट भी आप ले सकते हैं, ताकि आपको ऑन एन एवरेज 25-30 हजार रुपए में ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स आपके पास में अवेलेबल हो। तो आप अपने एडवाइजर को फोन करके वो लिस्ट मंगवा लीजिएगा। और मैम एक और चीज, एक सेकेंड, बिफोर क्लास मतलब हर महीने के पहले आपको क्लास में क्या क्या लगना है, जैसे अभी 14 जून से क्लास शुरू होने वाली है, आपको 1 या 2 जून को पहले महीने में और पिछले अगले 2 महीने में क्या क्या लगने वाला है उसका एक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वो लिस्ट का सामान आप ले सकते हैं। अब सामान आपको कहाँ से मिलेगा? तो फेबिना होलसेल सप्लायर है कॉस्मेटिक का और सारे पार्लर के इक्विपमेंट का। हमारे यहाँ से अगर आप परचेस करते हो तो आपको सबसे पहला मिलेगा 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट विद बिल, दूसरा मिलेगा रिटेल प्रॉफिट, तीसरा मिलेगा कैशबैक, चौथा मिलेगा गिफ्ट्स और पांचवा मिलेगा आपको एक सेटिस्फेक्शन कि कहीं जहां से भी आप सामान खरीदेंगे उसको कोई ना कोई प्रॉफिट तो देंगे। अब जब उसको प्रॉफिट देंगे तो वो उसने आपके लिए कुछ नहीं किया जिसका आप प्रॉफिट दे रहे हो, बट फेबिना ने आपके लिए कुछ किया है। तो अगर आप यहाँ से परचेस करते हो तो आपका एक ग्रेटिट्यूड भी कहीं ना कहीं पे बैक किया जा रहा है, जहां से आप 4 पैसे का प्रॉफिट दे रहे हो। तो चॉइस आपकी है, लेना हो लो, नहीं लेना मतलब, बट मैंने आपको सजेशन दिया। हम आपको होम डिलीवरी में पूरा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, आपको पूरा कस्टमर सपोर्ट के लिए हमारी टीम है, उनके नंबर मिल जाएंगे, आप उनसे प्रोडक्ट के बारे में पूछ के उनसे प्रोडक्ट मंगवा सकती हैं। आपको पूरा कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, प्लस एक जो मैम नंबर दे दीजिए। आप रजिस्टर जब हो जाएंगे बेटा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। हेलो। ठीक है। अच्छा हेलो मैम, रजनी एक मैम। और चीज, हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, बिकॉज आई स्टे इन गुरुग्राम, सो आई कांट कम टू पुणे। आप तो जैसे फॉर एग्जाम्पल थ्रेडिंग है, हाँ हाँ अब थ्रेडिंग की प्रैक्टिस तो आप अपने आप पे ही करोगे क्योंकि लॉकडाउन है, आप बाहर तो जा नहीं सकते, राइट। है ना? तो इज इट पॉसिबल, मतलब मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं है, बट आप मुझे बताओगे अपने ऊपर प्रैक्टिस की जा सकती है थ्रेडिंग? रुचि बहुत अच्छा सवाल पूछा है और रुचि के सवाल का जवाब मैं दूंगी। मैंने आज से 25 साल पहले इस कोर्स को किया था। बीइंग ए ठाकुर फैमिली, हमारे घर में हमें बाहर जाने की और हमारे घर में किसी को बुलाने की परमिशन नहीं थी। सो मैंने थ्रेडिंग का जो सीखा, जो नॉर्मल सब लोगों ने सीखा है कि धागा मुंह में पकड़ते हैं, उसके बाद थ्रेड चलाते हैं, ठीक है। जब चूंकि मेरे पास में कोई नहीं था उस समय पर प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेरा ब्रेन बहुत लॉजिकल ब्रेन है, तो मैंने सोचा कि जो बाल निकलता है वो कैसे निकलता है। तो बाल जो निकलता है वो फंदे से निकलता है, वो जो थ्रेड आता है उससे निकलता है। तो मैंने उसको अपने मुंह में लेने की जगह दोनों हाथों से करके अपने पैर पे, हाथ पे प्रैक्टिस करना शुरू की। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी 1-2 साल पहले तक भी मैं अपनी खुद की पूरी आईब्रोज खुद बनाती थी विदाउट एनी सपोर्ट, ठीक। तो हम लोग आपको दोनों टेक्निक सिखाने वाले हैं, जहां पर आप खुद की थ्रेडिंग खुद कैसे कर सको वो भी, और दूसरी चीज दूसरों की कर सको वो भी। रुचि, आपके दूसरे सवाल का आंसर ये है कि पेंडेमिक है, आई एक्सेप्ट, बट कब तक है? क्या पूरी जिंदगी चलेगा? नहीं। कब तक चलेगा?
भगवान करे नेक्स्ट मंथ में ही खत्म हो जाए, और होना शुरू हो चुका है, डाउनफॉल शुरू हो चुका है, ठीक है। और जब भी आप थ्रेड करते हो या कुछ भी करते हो, आप पहली बार में ही किसी चेहरे पे नहीं करने लगते। सबसे पहले आप उसको चलाना, धागे को चलाना सीखते हो, कैंची को चलाना सीखते हो, देन उसके बाद में उसको कागज पे चलाते हो, फिर अपने ही पैरों पे चला के मतलब रिमूव करके देखते हो, उसके बाद फोरहेड पे आते हो, उसके बाद अपर लिप पे आते हो, उसके बाद में कहीं जाके आप आईब्रोज पे जाते हो। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपको परफेक्शन के साथ थ्रेडिंग करने में कम से कम 4 महीने का टाइम लगता है, अगर हम वैसे बात करें तो। और पैंडेमिक जो है, जो हम लोगों ने 14 जून की डेट रखी है शुरू करने की, उसकी वजह यह है कि हमने कई एक्सपर्ट से बात की, सबने कहा कि 8 जून के बाद में सारी चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी और लोगों को इधर उधर जाने भी मिल जाएगा, और तब तक वैक्सीनेशन का काम भी हो जाएगा। तो ये पैंडेमिक के लिए भगवान से प्रे करो कि ये सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, ताकि जब आप किसी को बताएं कि आप पार्लर का कोर्स कर रही हैं, तो आप एक जन को बुलाएं और 10 लोग आए। और यही हमारे यहाँ पुराना रिकॉर्ड रहा है। हमारे यहाँ सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हमको प्रैक्टिस के लिए ऐसे लोग मिलते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर ट्रेनर सामने होता है, प्रैक्टिस करते वक्त ट्रेनर सामने होता है, तो वो ना आपको गलती करने देता है और ना ही क्लाइंट का नुकसान होने देता है। हेलो मैम। हेलो हाँ जी मैम, किट की डिटेल पूरी है ना, ग्रुप में आएगी क्या? ग्रुप में नहीं आएगी, आप एक काम कीजिए, ग्रुप में डाल दूंगी। आप ज्वाइन हो चुके हैं ग्रुप? जी मैम। रजिस्टर? यस मैम। मैं ग्रुप में डाल। हेलो मैम, थैंक यू। हाँ जी। यस मैम, आई एम फ्रॉम पुणे। हेयर अलग अलग है, अलग कोर्स है क्या कोई मेकअप एंड हेयर का? मेकअप और हेयर का अलग कोर्स है, जिसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 5 तारीख से, और 15 जून से मेकअप आर्टिस्ट क्लासेस भी शुरू होंगी। तो आप लोग अपने एडवाइजर के टच में रहिएगा या ग्रुप में रहिएगा, तो आपको पूरा मिल जाएगा कि कब हमारी मेकअप आर्टिस्ट की क्लास का हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो आप लोगों में से किसी को अगर ज्वाइन करना हो, और 25 सारी मेकअप सिखाने वाले हैं जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट ट्रेनर हैं। हेलो मैम, मेरा नाम मोमल है, बोलिए। मैं बेंगलोर से हूँ। जी मेरा 2 क्वेश्चन था। एक तो जो सर्टिफिकेट और आईडी आप कार्ड दोगे, हाँ, जो आधार कार्ड का एड्रेस है उसी में जाएगा कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे आएगा? देखिए एड्रेस आप अपडेट करेंगी कि मुझे इस एड्रेस सर्टिफिकेट कोरियर करके भेजिए, तब दिया आपको वैसे उसी एड्रेस पे दिया जाएगा जो आप बताएंगे। अगर मेरे भाई पूना में रहता है, अगर वो आके रिसीव करना चाहे तो? दे सकता है। हेलो। अभी मेरे पास कोई मॉडल नहीं है हेयर प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्या वो खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं? जैसे हेयर कट। प्रैक्टिस खुद पे ही करनी होती है, मॉडल पे प्रैक्टिस बाद में की जाती है। हाँ वही मैम, जैसे ब्लो ड्राई चलाना या आयनिंग करना। सब तो पहले आपके जो मैम आपके जो प्रोडक्ट एक सेकेंड, मैं वो हमें एक सवाल का जवाब दे दूं, फिर मैं दूसरे सवाल का जवाब दूंगी। सबसे पहली जो चीज है, आप लोगों को ये जो इतना सारा सिलेबस दिखाया, आपको क्या लग रहा है एक रात में नेहा मैम के पास में कोई मैजिक स्टिक है जो घुमाएंगे और सिखा देंगे आपको? बेटा ये पूरा 6 महीने का कोर्स है, और इस 6 महीने के कोर्स के दौरान आपको धीरे धीरे चीजें लगनी है, धीरे धीरे आपको मॉडल लगने हैं, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ये ओवरनाइट ओके मैम। ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज है, एक सेकंड बेटा मैं जवाब दे दूं, ठीक है? तो एक सबसे पहली जो चीज है, आप जब करना सीख जाएंगे, कोर्स कर लेंगे। आज की सच्चाई ये है कि अगर मुझे बाल का छोटा सा ट्रिम भी कराना है ना, तो किसी पार्लर जाऊं तो 50 रुपए से 500 रुपए लग जाता है। तो जब आप बताओगे कि आप कोर्स कर रहे हो और आप नॉमिनल फीस पे या फ्री में आपका करके देंगे, तो ऑटोमेटिक लोग आपके पीछे मतलब आप बुलाओगे एक जन को और आएंगे 10 लोग। क्योंकि फेबिना का इस मामले में नाम बहुत शानदार है कि आज तक हमारे स्टूडेंट ने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, और वो लोग हमारे सोशल मीडिया पे जब जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा फीडबैक देख के। प्रोडक्ट को हमें मैम स्टेप बाय स्टेप लेने पड़ेंगे या एकदम एक साथ लेना बेटा वो आपकी चॉइस होगी। अगर आपके पास एकदम लेने के लिए पैसे हैं तो एकदम ले लो, आपके पास में एकदम लेने के लिए पैसे नहीं है तो टुकड़ों में लेते रहना। अभी मैं वैसे भी जितने भी लोग रजिस्टर हो चुके हैं उन लोगों को बिफोर क्लास ये सिखाने वाली हूँ कि सीखते सीखते पैसे कैसे कमाना है, ठीक है? ताकि लोग साथ में पैसा भी कमाना सीख सको और काम भी अपना कोर्स भी कर सको। जी मैम। आप
बताएंगे ना हमको मेकअप का क्या क्या सामान लेना है। सब कुछ गाइड करेंगे, डोंट वरी। हेलो मैम, मैम। लगाना है। एक एक हेलो प्लीज बेटा। हेलो मैम, ये कौन से अकाउंट में डालने हैं पैसे? आपको किसने बताया, बुलाया मीटिंग में बेटा? हेलो। मीटिंग में आपको किसने बुलाया? हाँ, कोई नंबर से फोन आया था। नंबर से फोन आया था, उनको एक बार बोलिए, वो आपको गाइड करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। एंड हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम आई एम फ्रॉम पुणे ओनली। सो Okay. मैंने 25,000 का दिया पे है। कर दिया है, मुझे आधे प्रोडक्ट्स मिल गए हैं। अभी बाकी तो मिल जाएंगे 2-3 दिन में। ओके मैम। जैसे क्लास शुरू होगा ना ऑफिस, उसके बाद मिल जाएंगे। आई थिंक 8 तारीख से ओपन हो जाएगा ओपनली, तो 8 को आके ले जाइए अपने। ओके हेलो मैम, हाँ जी हम लोग जो मैम अभी 6 मंथ के पार्लर कोर्स जो सीखने वाले हैं, जी। उसके बाद हम लोग मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर सकते हैं क्या, या यस एक साथ में आप करना दोनों होता है? भी एक साथ कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने दोनों एक साथ किए हैं। अभी अगर एग्जांपल ले रही हूँ मैं, कोई दोनों करना चाहता है तो वो या तो सुबह 10 से 12 वाली बैच या 6 से 8 वाली बैच ले ले, 6 मंथ वाली। और जो मेकअप आर्टिस्ट होता है वो 12 बजे से 5-6 बजे तक होता है, तो आराम मैम मेकअप आर्टिस्ट की मैम कितनी पे होती है मैम फीस? वो उसके बारे में इस कोर्स इस वाली मीटिंग में नहीं बताऊंगी, उसकी मीटिंग अलग से होगी, तब होगी उसके बाद में बताऊंगी। मैम उसकी टाइमिंग क्या होती है? मीटिंग उसकी 12 बजे से 12 बजे से होगी। मैम, अगर हम लोग 6 मंथ के कोर्स के बावजूद अगर कंप्लीट एक एक करके। हाँ बोलो। मैम हेलो मैम, प्रोडक्ट नासिक में से ले सकते हैं? कहाँ से? नासिक। नासिक ब्रांच से ले सकते हैं। मैम एड्रेस चाहिए था उसका। मिल जाएगा आपको एड्रेस। हमारे नासिक का हेलो मैम, अगर हम लोग 6 मंथ का कोर्स 6 मंथ में कंप्लीट ना हो तो क्या उसके बावजूद भी सिखाया जाएगा? जी सिखाया जाएगा। जब तक हम लोग सक्सेस ना हो तब तक क्या? जब तक आप अच्छे से ना सीखो तब तक हम सिखाते रहेंगे आपको। पहली चीज ये हमारे यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग मिलती है हर सेशन की, ठीक है? तो आपके पूरे 6 महीने के कोर्स में 180 दिन के कोर्स में जो 150 दिन क्लास लगातार होंगी, वो 150 रिकॉर्डिंग आपके पास में मौजूद होंगी। आज के लिए, कल के लिए 20 साल बाद के लिए आपको कभी भी दोबारा कोर्स कहीं सीखने जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ से जिस भी लड़की ने कोर्स किया, जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं, वेबिनार ग्रुप आपका मायका बन जाता है आपकी जिंदगी तक, ठीक है? दीक्षा आपका बहुत बंद कीजिए। आप अपने सवाल आपको जो पूछना है आप व्हाट्सएप मैसेज पे पूछिए। हेलो मैम बोलिए मैम मैं काजल वर्मा, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। जी। हेलो मैम। एक एक मैं काजल सवाल पूछ रही हूँ ना, उनका पूरा हो जाने दीजिए। हाँ काजल बोलिए। मैम फर्स्ट मंथ में जो हमको इक्विपमेंट एंड प्रोडक्ट्स लगेंगे वो हमको मंगाना है, तो हम कैसे मंगाएं? बेटा एक आपको ग्रुप में पूर्णिमा का नंबर है, उस पूर्णिमा के नंबर पे आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? जब आप रजिस्टर कर जाएंगे उसके बाद में पूर्णिमा को फोन कर लीजिए, वो आपको गाइड करेगी। और चिंता मत कीजिए, 1-2 दिन के अंदर आप लोग आपके। हेलो मैम, मैं बिहार से प्रिया। हेलो हाँ जी, एक एक करके बोलिए प्लीज। मैम रजिस्ट्रेशन कब होगा? रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही ग्रुप में लेंगे क्या? जी, बिना रजिस्ट्रेशन कैसे लेंगे मैडम? कम से कम हमारे पास 1 लाख नंबर है, सब लोगों को ग्रुप में ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा। मैम हमको ग्रुप में हेलो मैम। फीस भर दिया है। मैम, ये पूर्णिमा मैम का नंबर है क्या? आपने हो जाएगा आज रात तक आपका। हेलो मैम, मैं बिहार से प्रिया बोल रही हूँ। हेलो मैम। एक एक करके बेटा, एक एक करके हेलो मैम। बोलिए। मैम जो सेल्फ ग्रूमिंग की मैम जो क्लासेस होती हैं, तो उससे पहले मैम डेमो क्लासेस नहीं आप देती हो? ग्रूमिंग का क्लास ही डेमो क्लास है राजा बेटा। मैम आप बता रही थी कि 500 करने के बाद ही हम देंगे। ओके मैम। करना है तो रजिस्टर करके कीजिए, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो मैम। जी हेलो मैम। सॉरी अभी मैंने थोड़ी सी क्लास मिस कर दी थी। अगर आपने थोड़ी सी क्लास मिस कर दी थी तो रिकॉर्डिंग सेशन ले लो अपने एडवाइजर से और पूरी क्लास देख लो। हेलो मैम।
जी बोलिए। हाँ हाँ मैम, मैं जॉब पे भी जाती हूँ, तो कभी सपोज मैं जब टाइमिंग का जो स्लॉट रहेगा तो आगे पीछे हो जाएगा। वो परमिशन लेके हो जाएगा। देखो अब अगर मैं आपको बता रही हूँ किसके लिए होगा और किसके लिए नहीं होगा। कोई कहता है मुझे नींद आ रही है इसीलिए मेरे को आज क्लास शिफ्ट कर दो, नहीं होगा। किसी के यहाँ कोई इमरजेंसी है, हो जाएगा। ठीक, जॉब की वजह से हो जाएगा। बट अगर एक्सक्यूज देके काम करोगे क्लास तो में मैम हम दिन भर भी बैठ सकते हैं क्या? हाँ, पूरा दिन बैठ सकते हैं क्लास में हम? पूरा दिन क्लास में हम पूरा दिन बैठ सकते हैं क्या? क्यों बैठोगे पूरा दिन? 2 घंटे का क्लास है तो 2 घंटे का ही क्लास होगा ना। बाहर बैठ सकते हो। जल्दी जल्दी करना हो तो नहीं, कोई जल्दी हेलो मैम। क्लास हमें जल्दी जल्दी 5 बैच में एक ही चीज सिखाई जाएगी। मैम 6 महीने का खाना एक ही चीज, मगर जल्दी जल्दी हम सीख पाए। नहीं हो सकता मैडम। हेलो मैम। हेलो मैम। बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते मैम जी, ये जो आप कोर्स करवा रहे हैं, ये जो पार्लर का, इसमें मेकअप जो मराठी और ये जो बता रहे थे कि वो भी करेंगे, ब्राइडल बनाएंगे, तो वो सारा होगा? मैडम, जो सिलेबस में है वो सब होगा, जो सिलेबस में नहीं है वो नहीं होगा। तो सिलेबस देख लीजिए, ये पीडीएफ मंगा लीजिए, जो कुछ है उसमें वो सब सिखाया जाएगा, जो कुछ नहीं है वो नहीं सिखाया जाएगा। मैम मतलब ब्राइडल मेकअप तो है ना इसमें? मुझे नहीं पता, आप फीडबैक ये पीडीएफ देख लीजिए, उसमें जो भी है वही सिखाया जाएगा। हेलो हेलो मैडम, मेरा नाम आशा है। जी आशा, मैं कर्नाटक से बोल रही हूँ। जी मैडम, अगर 1000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दिया तो क्लास नहीं होगा मैडम? नहीं, वो थोड़ा मेरा जॉब नहीं है अभी, लॉकडाउन की वजह से जॉब नहीं है। यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेबिना जागृति फाउंडेशन और फेबिना हेल्थ एंड ब्यूटी, 2 चैनल है हमारे। उन दोनों चैनल में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 12 बजे से 2 बजे तक हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग 500 ऐसा फीस दे सकते मैडम? 500 करके ऐसे दे सकते? वो आप अपने एडवाइजर से बात कीजिए, ठीक है। इन सब सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। हेलो मैम, मैं बिहार से हूँ। जी प्रिया। जी मैम, आपने जो बोला कि ये कोर्स हम करवाएंगे, इसमें हम आपको पैसा कमाना वगैरह भी बताएंगे कोर्स के दौरान। जी। तो मैम, मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ, बिहार से, जहाँ इन सब चीजों को, वैसे तो मुझे थोड़ा बहुत आता है ये सब, पर इन सब चीजों को वैल्यू नहीं दिया जाता। मैं जानती हूँ ना प्रिया, वहां भी नहीं दिया जाता था वैसे। हाँ, मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर हम किसी को मेहंदी लगा देते हैं तो सब बोलते हैं कि आता है तब तो लगा देते। एक छोटी सी चीज बोलूंगी प्रिया, जहाँ चाह वहां राह, ठीक है। अगर हम सरकमटेंसेस के हिसाब से एक्सक्यूज देते रहेंगे ना तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं जिस जगह से हूँ ना, नक्शे में उस जगह का नाम भी नहीं दिखाई देता, ठीक है। बट वहां से शुरू करके आज पूना जैसे मेट्रो सिटी में और आज पूरे इंडिया लेवल पे मैं काम कर रही हूँ, ठीक। तो जहाँ जैसे आपने कौन से चैनल का नाम क्या बताया मैम? क्या चीज? फेबिना जागृति फाउंडेशन और फेबिना हेल्थ एंड ब्यूटी। हेलो मैम। हाँ जी मैम, जो ये पैन कार्ड और आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगी है ना, जी, तो ये किस चीज में काम मैं आएगी? बता देती हूँ। सबसे पहली जो चीज है, हमारा जो फाउंडेशन है, आप लोगों को हम 1000 रुपए ले रहे हैं, बट एक्चुअल में हम आपके ऊपर 15 से 20,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। हम मतलब हमारा फाउंडेशन आपके ऊपर खर्च कर रहा है। कैसे खर्च कर रहा है? 6 महीने तक हमारी दोनों ट्रेनर की सैलरियां, तीनों ट्रेनर की सैलरियां फाउंडेशन से जाती हैं। रेंट फाउंडेशन से जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फाउंडेशन से जाता है, इंटरनेट का बिल्स फाउंडेशन से जाता है। आपको 3 लोग दिखते हैं, बट 3 लोगों के पीछे 10 लोग काम कर रहे होते हैं। वो 10 लोगों की सैलरियां फाउंडेशन से जाती हैं। तो जब फाउंडेशन से इतना खर्चा होता है तो फाउंडेशन को, गवर्नमेंट को रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं कि इतना पैसा खर्च किया, तो क्यों किया, तो क्यों किया, किन के ऊपर खर्च किया, किन के ऊपर खर्च किया। अगर हमारे पास सिर्फ नाम और नंबर रहेंगे तो नाम और नंबर के आधार पे तो हम लाखों लोगों के नाम नंबर डाल सकते हैं, तो वो तो फेक हो जाएगा। तो अगर हमने किसी को सच में सिखाया है तो उसका केवाईसी हमारे पास होना चाहिए। केवाईसी का मतलब होता है हमारा आधार, मतलब ये आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोग्राफ। अगर ये है, इट मीन सामने वाले को जेन्युइनली हमने ये कोर्स कराया है,
रिकॉर्ड के लिए हमको पूरी चीजें रखनी होती हैं कि कभी भी हमारे यहाँ कोई भी इंस्पेक्शन हो और पूछा जाए कि इतना पैसा फाउंडेशन खर्च कर रहा है, उसके बदले में क्या काम कर रहा है। तो क्या काम कर रहा है, तो इतने बच्चों को हम सिखा रहे हैं, उसके ऊपर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं फाउंडेशन से। ठीक है, फाउंडेशन को अब पूरा पैसा कहाँ से जाता है, हमारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से। हमारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जब फाउंडेशन को डोनेट करती हैं तो हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो अगर हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा फाउंडेशन में जा रहा है और फाउंडेशन से खर्च कहाँ हो रहा है, उसका रिकॉर्ड अगर हम नहीं देंगे तो अच्छा काम करने के बाद में भी गवर्नमेंट हमको जेल में डाल देगी। मैम तो इस वजह से हमको आपको पूरा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा क्या मैम? जी डॉक्यूमेंट पूरा देना पड़ेगा। जी डॉक्यूमेंट पूरे देने पड़ेंगे, केवाईसी बोलते हैं उसको। अगर अभी आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो बाद में दे दीजिएगा, 6 मंथ के बीच। मैम ये डॉक्यूमेंट्स पूरे कब देने होंगे? अगर रजिस्ट्रेशन के साथ दे दोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं दे पा रहे, किसी के है नहीं तो बनवा लो इस 6 महीने के दौरान। मगर जब तो मैम रजिस्ट्रेशन कब होगा? रजिस्ट्रेशन आज करो, कल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। और मैम रजिस्ट्रेशन के साथ पैसे भी जमा करने होंगे? जी पैसे भी जमा करने हैं। उसके बाद क्लास कब से स्टार्ट होगी? 14 जून। हेलो मैम, मैंने ना कम से कम 14 जून इस पूरे प्रेजेंटेशन में 20 बार बोला है। हाँ बोलिए मैम। क्लास रेगुलर ही रहेगी? क्लास कब से चालू है मैम? सवाल पूछते हो तो सुना भी करो। 14 जून से क्लास शुरू होगी। रेंज का प्रॉब्लम है मैम, सुनाई ही नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, 14 जून से शुरू होगी। क्लास कब चालू होगी मैम? 14 जून। थैंक यू मैम। ये जो रेंज के प्रॉब्लम से सुनाई नहीं दिया। हाँ क्या बोल रहे हैं? और दूसरे मैम 6 मंथ्स जो कोर्स चलेगा उसमें जो भी मतलब कि हमको सिखाएंगे, प्रोडक्ट नॉलेज वगैरह देंगे जी, तो उसमें हमारे पास जो चीज अवेलेबल नहीं होगी उसको फिर कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा? कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा? किचन में कोई डिश बनाने जाते हो, अगर कोई मसाला मिस होता है तो क्या करते हो? मैं सब्जी मतलब किचन में कम जाती हूँ। जुगाड़ लगा लेते हैं ना? जुगाड़ नहीं मतलब लगाते हैं। मैम रेगुलर क्लास रहेगी? 6 मंथ्स में है ना, हम लोग जैसे बिगिनर्स जो भी है। निक्की सबसे पहली चीज ये, मुझे एक सवाल का जवाब आप सब लोग दे देना, ठीक है? आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। निक्की एक चीज मुझे बताओ, आप कौन से शहर में रहते हो? मैं राजस्थान अजमेर से हूँ। इसके अलावा मतलब जहाँ रहते हो वहां से कभी सफर किया है? हाँ मैम। कहाँ गए हो सबसे दूर? मैं जयपुर, मुंबई गए हो। मुंबई जाने के पहले आपने ये सोचा था कि कितने सिग्नल मिलेंगे, कितने स्पीड ब्रेकर मिलेंगे? अगर सिग्नल पूरे ग्रीन होने चाहिए, स्पीड ब्रेकर एक भी नहीं होने चाहिए, सारी चीजें स्मूथ होनी चाहिए, ये सोचते तो क्या कभी मुंबई जा पाते? नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होंगे तो आप लोग अवेलेबल करा सकेंगे मतलब क्लासेस के पहले? 100% कराएंगे। नहीं, जैसे हमारी क्लास होगी उसके पहले या फिर हमको मतलब कि इधर से बेटा सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। और निक्की एक चीज मैं बोलूं, मरने के पहले भूत नहीं बोलते बेटा। ओके मैम। 14 जून से क्लास है, आप कल रजिस्ट्रेशन का मैम 14 जून से क्लास स्टार्ट रजिस्टर तो मैंने करा दिया है, तो आपको सब 1 तारीख के बाद में बताना शुरू हो जाएगा, डोंट वरी। मैम क्लास रेगुलर रहेगी? जी रेगुलर रहेगी, मंडे टू सैटरडे। मैम आधार कार्ड किसको सेंड करना है? जिसको रजिस्ट्रेशन दिया है। हेलो मैम। जैसे व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन किस नंबर पे, किससे कैसे करना होगा रजिस्ट्रेशन? हेलो मैम। कहाँ देनी होगी? आपको किसने इनवाइट किया आज की मीटिंग में? मैम व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप पे ना, तो जिस नंबर से आपके पास मैसेज आया था उनको बोलिए, वो बताएंगे आपको। मैम रजिस्ट्रेशन के लिए जो मैम पैन कार्ड आपने बताया, तो मैम जिसके पास नहीं है बना हुआ वो मैम लॉकडाउन में तो खुल भी नहीं रहेगी। बनवा लो मैम। किससे बनवाए मैम? यहाँ पे दुकानें भी नहीं। शबनम मैडम है आपके ग्रुप में, ठीक है? शबनम मैडम पैन कार्ड बनाती हैं, 2 या 250 रुपए लेती हैं, उनसे बनवा लो। ओके मैम।
ठीक है मैम पैन कार्ड कंपलसरी है या आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा? पैन कार्ड आपको 6 महीने के बीच में, अब आप कमाने के लिए कोर्स कर रहे हो ना, तो अगर आप कमाने वाले हो तो पैन कार्ड कंपलसरी है। पैन कार्ड बनवा लो, अभी नहीं है तो 6 महीने के बीच में कभी भी बनवा लो और उसके बाद सबमिट कर देना। मैम आपकी ये वाली क्लास कब तक चलेगी? 6 महीने का मतलब क्या होता है? नहीं, ये अभी आप जो बता रहे हो ये कब तक चलेगी? खत्म होने वाली है, आप लोगों के सवाल खत्म हो जाए मेरी क्लास खत्म हो जाएगी। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ, अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड अभी हमारे जमा नहीं करवाते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम आखिरी में आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हाँ, तो अगर सर्टिफिकेट पे टाइम पे हम जमा करवाए तो आप सर्टिफिकेट दे दोगे, ऐसा ही ना? हाँ, बट आप इतने दिन क्यों रखना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो अपना क्यों रखना चाहते हो? नहीं, बस जस्ट पूछ रही हूँ कि उससे होगा क्या? उससे अभी क्या बताया मैंने, इतनी देर से मैं क्या हाँ, बता रही हूँ? हाँ, बस उसी के लिए पूछ रही हूँ। रात भर रामायण पढ़ी और सुबह पूछा राम सीता कौन, बोले भाई बहन। मैम मैं अगर आधार कार्ड और अगर पैन कार्ड कुछ दिन के बाद है या फिर 14 दिन से पहले दे तो चलेगा? बेटा मैंने क्या बोला, 6 महीने के बीच में कभी भी दे देना अगर नहीं है आपके पास तो। सुनने की डालो, लड़कियों को पता है सब लड़के लोग क्यों कमेंट करते हैं, हमारी गंदी आदत है, हम सुनते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। और भगवान ने 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है कि ज्यादा सुनो कम बोलो। यस मैम। ठीक है, मैं थोड़ा डांट भी लगाती हूँ, प्यार भी करती हूँ, केयर भी करती हूँ, आपके लिए आगे भी बढ़ती हूँ। हेलो, डांट नहीं प्यार ज्यादा। हेलो मैम। जी बोलिए बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। डांट नहीं प्यार ज्यादा करती हैं मैम। अभी टाइम सेट करने के बाद ना, जैसे अभी 4 से 6 अगर टाइम सेट करते हैं उसके बाद आगे टाइम चेंज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, मगर कारण बताना पड़ेगा, एडमिन से बात करना पड़ेगा और उसके बाद। ओके मैम, थैंक यू। और कुछ? हेलो मैम, टेंशन मतलब मैम हेलो बहुत मैम। अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं और है ना फेबिना में जितने भी ट्रेनर हैं सारी मैम बहुत अच्छी हैं और अच्छे से हर चीज एक्सप्लेन भी करती हैं और अच्छे से सबको समझाती भी हैं। हेलो मैम। हेलो, थैंक यू दिव्या, थैंक यू बच्चे। हेलो बोलिए। हाँ बटरफ्लाई पहले मैम बेटा एक एक करके थैंक यू। बोले। हेलो मैम, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। थैंक यू थैंक यू, ये आप सबका प्यार है बच्चों। मैम हमेशा ही ब्यूटीफुल रहती हैं। मैम हमेशा ही ब्यूटीफुल रहती हैं। हेलो मैम। बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो मैम। ये ऑफलाइन क्लासेस होती है, उसका टाइमिंग जो एक बार अटेंड करते वही रहेगा या चेंज कर सकते कभी? चेंज कर सकते हैं, क्यों चेंज करें वो कारण बताना पड़ेगा, कर सकते हैं। और जो ऑफलाइन में जो हम क्लास अटेंड करेंगे तो प्रोडक्ट सर मैम हम कैसे यूज करें, मतलब हमारा कोई प्रैक्टिकल वगैरह हमको लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, मतलब नोट्स बनाने पड़ेंगे? नोट्स बनाने पड़ेंगे, सीखना है ना, अच्छे से सीखना है ना। तो सर मैम अगर हम मेकअप क्लास का और हेयर स्टाइल वगैरह उसका चार्ज अलग से है या इसके अलग से? अलग इंक्लूड है? कोर्स में जो सिलेबस में दिया है वो बस है, इसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा सीखना है उसका सब अलग से है। अच्छा थैंक यू। हाँ जी बोलिए। क्या? हम में ऐसे टेलर ऐसे भारी भारी प्लाजो सी के देता कपड़े के। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए। मैम ब्यूटिशियन का ये जो कोर्स है आप इसके अलावा जो मेकअप आर्टिस्ट का होता है इसी में ऐड है या अलग से कराते हैं कोर्स आप? अलग से कराते। तो मैम अगर जैसे किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकता तो फिर वो कैसे सीख सकता है? सब बताएंगे, क्लास शुरू करो उसके बाद सब बताएंगे। मैम आप ही हेल्प करते फिर उन्हें प्रोडक्ट्स दिलाने में? मैं किसी को कमजोर करने में बिलीव नहीं करती, मैं आपको मजबूत करने में बिलीव करती हूँ। मैंने ये कोर्स आपको फ्री करा है, वो भी इसलिए कि आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो। ठीक, हमेशा सहारा ढूंढने की आदत बंद करो। आप कमाना सीखो, मैं सिखाऊंगी, मेहनत करोगे कमाना सिखाऊंगी। मैम स्टार्टिंग में पैसा वो कब होगा मैम? वो मैं सिखाऊंगी बहुत जल्द, 1 हफ्ते के अंदर शुरू करूंगी मैं। वो कब होगा मैम? हेलो बोलिए।
हेलो मैम। मैम ये कोर्स फिर पूरा 6 मंथ का जो कोर्स है पूरा होने के बाद ही, पूरा डिप्लोमा होने के बाद ही कोई मतलब सर्टिफिकेट मिलेगा उसके अंदर? जी, सर्टिफिकेट लास्ट में मिलता है मैडम। लास्ट में मिलेगा मैम, पर उसके अंदर हमको मेकअप क्लास जैसे रिसेंट क्लास उसका अलग से मिलेगा और इसका अलग से मिलेगा, ऐसा है? क्लास आप करेंगे सबका मिलेगा, सबका अलग से मिलेगा। जी मैम हमने सेल्फ ग्रूमिंग की मैम क्लासेस देखी थी मैम, तो मैम उसमें दिखाया था क्या क्या कहते हैं मैम, ब्राइडल मेकअप भी उन्होंने दिखाया था। तो मतलब मैम आप बता रही है कि वो अलग है, तो मतलब मैम एक क्लास इसमें मैम दिखाया था उन्होंने ब्राइडल मेकअप। अरे समझी नहीं, क्या बोल रहे हो? हेलो मैम। हेलो जी जी मैम। हेलो मैम। हेलो, एक एक करके बोलिए। जी बोलिए। हेलो मैम। हाँ मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है और मेरा सेल्फ ग्रूमिंग क्लास भी चालू नहीं हुआ, कल बोला था तो अभी तक नहीं। को कर रहे हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे को कर रहे हैं। ट्यूसडे वेडनेसडे की लिंक आपके ग्रुप में आ जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो मैम। हेलो मैम, ये मेकअप की जो क्लास है अलग से, उसका चार्ज क्या है? वो मैं बाद में उस प्रेजेंटेशन में बताऊंगी। मैडम ज्यादा है कि कम है मतलब? वो सब बाद में बताएंगे, अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो मत करना। मैं अभी इस क्लास में मिक्स नहीं करना चाहती हूँ, एक चीज में एक समय पे एक काम करोगे, फोकस होके करोगे। मैं वही मैम होगा तो बता देंगे आपको। जी हेलो मैम। मैं नीलम। हाँ बोलिए। मैम मुझे प्रैक्टिस के लिए कोई नहीं मिलेगा मैम, तो मैं खुद पे प्रैक्टिस कर सकती हूँ? जी नीलम कर सकते हैं। कहाँ रहती हैं आप? मैम जबलपुर। जबलपुर में मैं ना आपको सैकड़ों लोग मैं दिलवा दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए। जी मैम बिल्कुल। मैम हमारे मतलब हमारे मोहल्ले में कोई नहीं है ऐसा जिसका हम प्रैक्टिस कर सकें घर पे बुलाकर, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत है। चिंता मत कीजिए, जबलपुर में 100-150 लोग मैं दिला दूंगी आपको प्रैक्टिस। जी मैम बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। ठीक है मैम मुझे दिलाओगे क्या? हाँ प्रैक्टिस के लिए दिलवाओगे क्या? क्या करवाओगे? प्रैक्टिस के लिए। निकी आप जबलपुर से हैं? नहीं नहीं, राजस्थान से। और जबलपुर से बोला, मैं जबलपुर से हूँ इसीलिए मैंने कहा। बेटा 2 लाख का कोर्स 1,000 में करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। ठीक, तो आपके बंदे का सीट भी हम ही ले क्या? गुस्सा हो जाते हो आप। नहीं गुस्सा नहीं होती हूँ मैं, बेवकूफी वाली सवाल जब कोई करता है तो मुझे फिर दिमाग खराब होता है। और मुझे इसलिए गुस्सा आती है कि जो लड़के लोग लड़कियों के ऊपर मजाक बनाते हैं ना, उसके कारण कभी कभी लड़कियां खुद होती हैं। सही बात है मैम। सवाल जब करती हैं तो फिर उसी के चलते। अब अगर बात जबलपुर की चल रही है और आप राजस्थान की बात कर रहे हो, आपको 2 लाख का कोर्स हम 1,000 में करा रहे हैं। आपको मैं चैलेंज कर रही हूँ सबके सामने कि अगर पूरी दुनिया में और पूरे इंडिया में हमसे बेहतर कोई सिखाए ना, तो नाम बदल दियो। अरे मैम मुझे पता ही नहीं था आप जबलपुर से हो। सब करने के बाद में फिजूल के जब सवाल कोई करेगा तो फिर दिमाग खराब होगा ना। गुस्सा मुझे ऐसे ही नहीं आता। जी मैम। You are pretty. So pretty. हेलो मैम। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हिंदी लैंग्वेज आई कैन नॉट अंडरस्टैंडिंग मैम। सर हिंदी में ही होगा। एनी लैंग्वेज मैडम? तेलुगु, तमिल? नो सॉरी, ओनली हिंदी इंग्लिश। ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम, मैं शाइस्ता बोल रही हूँ। जी शाइस्ता। मैम मेरा एडमिशन तो हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई थी मीटिंग के लिए आज। ओके। तो मुझे ये पूछना था, डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड और उसके साथ और कुछ भी चाहिए होगा? बेटा केवाईसी में आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोग्राफ, 3 चीज चाहिए होती हैं, जिसमें आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फोटोग्राफ तीनों हो जाते हैं। ओके हेलो मैम। हाँ जी मैम इस कोर्स में ब्राइडल मेकअप है? हाँ जी बेटा, आप पीडीएफ देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा उसमें क्या क्या है। ओके मैम, थैंक यू। लोग अपने अपने एडवाइजर से। अच्छा निकी ने अभी एक बात बोली, मुझे गुस्सा क्यों आता है।
सो मैं आप सब लोगों के साथ में एक चीज शेयर करना चाहूंगी, मुझे गुस्सा क्यों आता है, और स्पेशली मैं लड़कियों को ज्यादा प्यार भी करती हूँ और लड़कियों पे ज्यादा गुस्सा भी करती हूँ। उसकी वजह मैं बताऊं, जब कुछ करने का मौका मिलता है ना, तब दुनिया भर के एक्सक्यूज देती हैं, और उसके बाद में जब जिंदगी में कठिनाई आती है ना, तो या तो कंधे ढूंढती है या फांसी का फंदा ढूंढती है। ये सच है। हाँ, बुरा लगेगा, 2 रोटी ज्यादा खा लेना, और मैं चाहती हूँ बुरा लगे और मेरी बात चुभे। ठीक, अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, मैंने न्यूज देखी, झारखंड की एक 21 साल की बच्ची ने अपने 2 साल के बेटे को छोड़कर सुसाइड किया। ठीक, क्यों किया सुसाइड? जब मैंने उसको जानने की कोशिश की तो पता चला माँ बाप ने शादी की, शादी करने के बाद ससुराल में प्रॉब्लम आई, मायके चली गई, मायके में मम्मी पापा संभाल रहे थे, हस्बैंड आया, गिरगिट बग के रंग दिखा के वापस उसको पुटियाया और उसको अपने साथ में लेके चला आया, मगर यहाँ आने के बाद में जिंदगी वही नरक थी। ठीक, तो उस लड़की ने, चूंकि पापा ने गुस्से में बोल दिया था कि अगर जा रही हो तो अब दोबारा मत आना यहाँ पर, तो मायके वापस जा नहीं सकती थी, यहाँ जी नहीं सकती थी, तो अपने 2 साल के बाद में प्यारे से बच्चे को छोड़ के फांसी पे झूल गई, और इसका वीडियो बना के अपने पापा से सरेआम सॉरी बोला। ठीक, मैं एक सवाल पूछती हूँ सारी लड़कियों से, क्या वो लड़की कमा रही होती तो सुसाइड करने का गुनाह करती? अपने बच्चे को छोड़ के इस दुनिया से जाती? नो मैम। तो सबसे पहली प्रॉब्लम पता है क्या है? जब मौका मिलता है ना, तब फालतू वाली बातें करना है, मगर जब जिंदगी में कठिनाई आएगी ना, तो सहारा ढूंढना है या तो झूल जाना है। मजबूत अगर पहले से ये एक्सक्यूजेस देने की आदत छोड़ दो, तो कभी ऐसी नौबत ना आए। और जितने भी सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं ना लड़कियां, ये सब वो होती हैं जो अपने पैरों पे कभी खड़ी नहीं हुई थी, ना होने की हिम्मत की थी। और गुड इवनिंग मैम। हाँ तनु, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो करनी नहीं चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फालतू के सवाल करना है। हाँ, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत तो होनी चाहिए। ठीक, तो अगर लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, और मेरी कोशिश ये रहती है, और मेरी ये कोशिश के चक्कर में मैं इतना पैसा, इतना टाइम, इतनी एनर्जी लगा रही हूँ कि सब लोग अपने अपने पैरों पे खड़े हों, ताकि जिंदगी में कभी मुसीबत आए ना, और आए तो उससे निपटने की, उससे लड़ने की ताकत हो। तो मुझे गुस्सा ऐसे ही नहीं आता, मैं आप लोगों के लिए एक माँ बन के सोचती हूँ, उस हक से डांटती हूँ। ठीक, जिसको बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा लेना, बट इस डांट में ना वो अपनापन और वो अधिकार और वो प्यार ज्यादा है। मैम प्यार करता है वही डांटने का, उसको उन्हें ही हक होता है ना। हाँ जी, हाँ, अभी कौन सवाल पूछ रहा था वो पूछो। हेलो मैम। जी बोलिए। मैं पुणे से बात कर रही हूँ। एक्चुअली एक जस्ट बेसिक क्वेश्चन था, मुझे इस फील्ड के बारे में कुछ पता नहीं है, सो जस्ट मैंने अपने फ्रेंड्स को सबको बता दिया जस्ट ये अटेंड करने के लिए। सो मुझे ब्यूटी में ऐसे कुछ इंटरेस्ट नहीं था। ये जानना था कि ये ऑनलाइन जो कोर्स चल रहा है, ये लॉकडाउन के बाद भी ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा? जी, हमारे यहाँ पे सिस्टम है, क्योंकि हम लोगों ने जब पेंडेमिक आया, तो पेंडेमिक के बाद में हम लोगों को एक चीज समझ में आई कि यार हम लोग घर से बैठ के भी अच्छे से काम कर सकते हैं। और मैंने देखा कि कुछ लेडीज प्रेग्नेंट हैं, किसी के साथ में छोटा बच्चा है, उनको ट्रैवलिंग में दिक्कत आती है, किसी के घर में बुजुर्ग हैं जिनकी देखभाल करनी होती है, वो घर से नहीं निकल पाती। तो ये जो मैंने बताया था ना 15 कारण जहाँ लड़कियां कुछ नहीं कर पा रही, उनमें से ये बहुत बड़े कारण थे। तो जब हमें अपॉर्चुनिटी लगी कि घर से बैठ के भी वो चीज सीखी जा सकती है जो क्लासरूम में जाके सीखते हैं, तो हमने इसको परमानेंट कर दिया है। सो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास हमेशा चलेंगी, चाहे लॉकडाउन रहे अथवा ना रहे। हमने वो सेटअप के ऊपर लाखों रुपए खर्च किया, जिससे कि आपको घर बैठ के भी ये फील हो कि आप क्लास के फर्स्ट रो में बैठ के चीजें सीख रहे हैं। और स्पेशली मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, आपने बहुत अच्छे से ये सेशन कराया और बहुत पेशेंटली। और मुझे ये जानते मुझे गुस्सा आ जाता है जब बच्चियां थोड़े से गलत सवाल करती हैं और मतलब के एक्सक्यूज देती हैं। अभी तो बहुत अच्छा टाइमिंग है मैम सीखने का लॉकडाउन में। जी, मैं तारीफ करना चाहूंगी कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है। पर्सनली खुद का एक सेटिस्फैक्शन के लिए, पैसा के लिए नहीं, और ऐसे लोग बहुत कम देखने मिलते हैं, तो दिल से तारीफ करती हूँ आपकी।
और खास करके मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड थे, तो उनको मैंने बुलाया है। सबको इन्फॉर्म कीजिए और सबको मेरा नंबर भी मैं आप लोगों को ग्रुप में दे देती हूँ, बट मुझे प्लीज फोन कम कीजिएगा क्योंकि मैं फोन उठा नहीं पाती, और मैं अपना पर्सनल नंबर दे देती हूँ। अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई बात हो तो फोन कर भी सकते हैं, अदरवाइज मैसेज पे कोई मैसेज छोड़ दीजिए, होगा तो मैं खुद कॉल करके बात कर लूंगी। ये मेरा पर्सनल नंबर है जो मैंने आपको दिया है, ठीक है। सो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं प्लस हमारे जो एडवाइजर्स हैं उनके नंबर आप लोगों के सबके पास में है, उनसे सबसे बात कीजिएगा। और सच्चाई ये है कि पैसे से बड़ा भी कुछ कमाया जा सकता है। लोगों को लगता है पैसा ही सब कुछ है, पैसे से बड़ा भी बहुत कुछ है। सो मुझे लगता है मैं पैसे से बड़ा कमाने के लिए काम कर रही हूँ। हेलो मैम, है जो आप सबके साथ शेयर कर रहे हो दिल से और सबको इतना सपोर्ट कर रहे हो, सबसे बढ़िया है। घर बैठे आराम से लोग सीख पा रहे हैं। मगर एक प्रॉमिस आप सबसे भी चाहिए। मैं अकेले, मेरी औकात एक लिमिट तक है, मैं अकेले इतना बड़ा मिशन पूरा नहीं कर पाऊंगी, सपोर्ट करेंगे ना, साथ जरूरी है। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। हेलो मैम, महाराष्ट्र से हूँ बट मैं अभी बिहार में आई हुई हूँ। मैम मैंने आपका ये फेसबुक से लिया है, मैंने फेसबुक पे आपका ऐड देखा था, तो मैं ग्रुप में ज्वाइन हो गई हूँ। मैम अगर मैं आज अपना करवा लेती हूँ रजिस्ट्रेशन, तो मुझे वो जो 500 वाला कोर्स है फ्री में मिलेगा ना? मिल जाएगा, अपना फटाफट रजिस्टर कराइए। ओके मैम। मैम रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपने अभी मैंने इसी में जो व्हाट्सएप पे मैंने भेजा था, वो बोला था कि अभी मुझे उसका अकाउंट नंबर और ये चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उन्होंने भेजा है। तो मैम क्या ये आपका ही नंबर है या आपका? ये मेरा ही नंबर है। ओके ओके। एज ए फाउंडर सारे अकाउंट्स मैं होती हूँ, सो मेरा ही नंबर चलता है। ओके मैम। तो मैम इस पे जो आपने अभी भेजा है अकाउंट नंबर में, इस पे रजिस्ट्रेशन करती हूँ तो मुझे कोई रजिस्ट्रेशन स्लिप वगैरह भी मिलेगा? रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास जो बैंक से आप पे कर रहे हो वो तो है ही। 14 जून के बाद में आप लोगों के आईडी कार्ड के साथ आपको सबको रसीद जनरेट हो जाएगी। ओके मैम, ओके। थैंक यू मैम। हेलो मैम। जी मैम मेरा एक क्वेश्चन था। जी तनु, बहुत देर से आप ट्राई कर रही थी, बोलिए। क्या एक्चुअली जैसे कि हम इस कोर्स को जब कंप्लीट कर लेंगे, तो जैसे आप बोले कि चैरिटी हम लोग चलाते हैं, तो क्या हम इसमें ज्वाइन कर सकते हैं? किसमें? आप जो कोर्स हम लोग को सिखाएंगे, ठीक है? जी। तो कोर्स सिखाने के बाद हम लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसके बाद आपके साथ चाहे तो उस चैरिटी में काम कर सकते हैं? जरूर। हम तो चाहेंगे आप सब लोग हमारे मिशन में, हमारे साथ में काम करें और पैसा भी कमाएं और लोगों की दुआएं भी कमाएं। थैंक यू मैम। किसी का और कोई सवाल? मैम कोटा में ऑफलाइन क्लास अटेंड करना हो तो हमें मतलब वहाँ पे अपने खुद के प्रोडक्ट लेके आने होंगे वहाँ पे? देखिए, चाहे आप घर से क्लास करें या फिर क्लासरूम में आके करें, आपको प्रैक्टिस के लिए खुद के ही प्रोडक्ट लगते हैं। हम सबने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की है, ट्रेनर अपनी बुक से पढ़ाता था, हम अपनी बुक से पढ़ते थे, तो सेम ट्रेनर सिखाता है अपने प्रोडक्ट से, आपको सीखना है अपने प्रोडक्ट से। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम हम लोग से तो पैन कार्ड और आधार कार्ड ही मांगे मैम, और इसके अलावा कुछ नहीं मांगे। फोटोग्राफ भी मांगेंगे, फोटोग्राफ भी अभी आपको जब फोन आएगा ना एडमिन से, उस समय पे आपके फोटोग्राफ भी मांगेंगे आपका आईडी कार्ड बनाने के लिए। आपके पास में बकायदा फेबिना जागृति फाउंडेशन का आई कार्ड होगा, जो आप कहीं पे भी दिखा सकते हो कि आप हमारे स्टूडेंट हो। आपका वो स्टूडेंट आईडी कार्ड बन जाएगा हमारे यहाँ से। थैंक यू मैम। मैम जैसे यहाँ से हम ट्रेनिंग लेने के बाद अगर किसी को सिखाते तो खुद सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं? दे सकते। और अगर अपना पार्लर खोलना चाहे तो उसमें आप लोग हम लोग की हेल्प कर सकते हैं? 100% करेंगे हम आपकी हेल्प। जी मैम। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रही हूँ। मैं गीतांजलि मैम। गुड इवनिंग मैम। जी मैम मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना, बस मुझे आपको आई लव यू बोलना था। लव यू बच्चे, लव यू। मैं बस काफी टाइम से सोच रही थी आपसे बात करने का, बट समझ में नहीं आता क्योंकि मुझे कुछ पूछना नहीं था, बट डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी बीच में, इसीलिए लास्ट में बोला सॉरी फॉर डिस्टर्ब। थैंक यू। बट आई लव यू अगेन। थैंक यू। आप लोगों को बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम।
मैम सच में आपकी थॉट बहुत अच्छी है। काश आपके टाइप के एग्जाम्पल अगर काश हम लोग भी कभी बन सके। सब बनोगे, सब बनोगे। और मेरा मेकअप मत खराब कराओ, ठीक है? मैं गुस्से में ही ज्यादा थैंक यू। सॉरी। चलिए, और किसी का कोई सवाल है? मैम फीस इश्यू है तो कैसे करूँ मैं? क्या फीस इश्यू है मेरे। कोई भी गर्ल्स, कोई भी वुमेन मत लो। मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं और सारे प्रोडक्ट्स ओरिजिनल दिखाती भी हैं और बताती भी हैं। ज्वाइनिंग फीस मेरा इश्यू है, इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे। रजिस्ट्रेशन फीस आप 1000 रुपए देने में दिक्कत है आपको? हाँ जी मैम। ओके, आप अपने एडवाइजर से बात कीजिए, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ ठीक है मैम। हेलो मैम। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। हाँ, मैं देवांशी चंद्रा बोल रही हूँ। जी देवांशी। मैम आपने 2 यूट्यूबर्स मैम नेम बताए थे मैम, एक फेबिना जागृति फाउंडेशन था और दूसरा मैम आपको कौन सा था? फेबिना हेल्थ एंड ब्यूटी। फेबिना हेल्थ एंड ब्यूटी। जी। यस मैम, थैंक मैम। इसमें मैम आप रहोगे या फिर कोई और रहेगा? कितना उठाऊं? ये हमारे YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हमारी पूरी इंफॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। और हमारा फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग हमें, वो है फाउंडेशन के नाम से। आप लोग फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन समय समय पे मिलती रहे। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है, सो और किसी का कोई सवाल तो नहीं रह गया? ऑलमोस्ट मुझे लगता है कवर कर दी। जी प्रियंका। मैम मैंने 2020 में सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स किया था, उसका सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिला है अभी तक। मिल जाएगा। नवंबर बैच पे थी मैं। ओके, कोई बात नहीं, आप ऑफिस खुल जाएंगे 8 जून के बाद, उस समय बोल दीजिए, बन जाएगा। यस बन गया होगा, आपको डिलीवर नहीं हो पाया होगा तो 8 जून के बाद ऑफिस खुल जाएगा, मंगा लीजिएगा। ठीक है जी मैम, थैंक यू मैम। यस क्लोज करूं या किसी का कोई सवाल? यस मैम। मैम चैट बॉक्स में है। क्या क्वेश्चंस हैं? क्या है क्वेश्चंस चैट बॉक्स में? मैम आपके साथ जो करना चाहती हूँ ऐड कीजिए। लव यू बच्चा, लव यू। तो कहानी बता दीजिए मैम। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। जी 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 बोलिए। वो कहानी बताती है मैम, वो सुनिए। क्या क्या? नहीं, मैं चैट बॉक्स पढ़ रही थी इसलिए मुस्कुराई। कहानी आप जो बताती है वो मुझे सुननी थी। क्या कहानी आप जो बताती है ना वो सुननी थी, आज नहीं बताएंगे। कहानी बताती हूँ, वो सुननी थी। ओके ठीक है, वही कहानी फिर से सुननी है? ठीक है, चलो सुना देती हूँ। अक्सर लोग सोचते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उसको रिलेटेड मैं बात करती हूँ। एक पंडित जी थे गांव में जो भगवान को बहुत मानते थे और उनका विश्वास था कि ईश्वर हमें बचाने के लिए आएगा। तो पंडित जी का विश्वास था। एक बार गांव में बाढ़ आती है और गांव में बाढ़ आती है तो पंडित जी को कुछ लोग आते हैं बोलने के लिए कि चलो बाढ़ आने वाली है, मंदिर डूब जाएगा। पंडित जी नहीं जाते, बोलते आप लोग नास्तिक हो, आप जाओ। फिर गांव में पानी, मंदिर में पानी भर जाता है। उसके बाद एक नाव आती है उनको बचाने के लिए। उनको बोलते हैं लोग कि चलो, पंडित जी नहीं जाते और बोलते हैं तुम लोग जाओ, मेरे को भगवान बचाने आएंगे। मंदिर डूब जाता है, मुंडेर पे बैठे होते हैं, हेलीकॉप्टर आता है, पंडित जी नहीं जाते। फाइनली भगवान के पास जाते हैं और शिकायत करते हैं, बोलते हैं तुम हमको बचाने नहीं आए, मैं तुमको इतना मानता था, तुमको इतना विश्वास करता था, तुमने मुझे बचाया नहीं, मैं फाइनली मर गया। पंडित भगवान कहते हैं जो लोग आए थे वो कौन थे, जो नाव आई थी वो कौन लेके आया था, जो हेलीकॉप्टर लेके आया वो कौन लेके आया था, किसने भेजा था? अगर तुम अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान सकते तो फिर मुझसे शिकायत करना बंद कर दो। तो मैं यही बात सब लड़कियों को कहती हूँ कि ईश्वर ने करीबन 25 से 30 करोड़ महिलाएं हैं इंडिया में जो कुछ करना चाहती हैं, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा।
हम कम 25 करोड़ में कुछ हजार हो आप लोग जिन हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंची है। तो आप सोचो कि आप लोग कितने लकी वंस हैं कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंची है, और वो लोग कितने लकी वंस हैं जिन्होंने इसको डिसीजन लेके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और अपने जीवन में आगे बढ़े। मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन बहुत सारी लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी होंगी, आत्मनिर्भर होंगी। एक और चीज, मैं सबसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आप लोगों को आपकी नानी और दादी की मम्मी का नाम नहीं पता, तो 2 जनरेशन बाद आपके आने वाली जनरेशन को आपका नाम पता होगा। कैसे उम्मीद करते हो? अगर चाहते हो कि दुनिया आपको याद रखे, आपका परिवार आपको याद रखे, आपके पड़ोसी आपको याद रखे, आपकी समाज आपको याद रखे, तो आपको जीवन में कुछ करना पड़ेगा। बिना किए आज तक इस दुनिया में किसी को किसी ने याद नहीं रखा। हर महिला ने अपना घर चलाया है, हर महिला ने अपने बच्चे पाले हैं, हर महिला ने अपने बच्चों को बना के खिलाया है। बट 2 जनरेशन के बाद में किसी भी महिला का नाम किसी भी जगह पे नहीं लिखा होता, ना ही कोई याद कर रहा होता है। कुछ एक महिलाएं हैं, मुट्ठी पे भर है, गिनी चुनी है, जिनको लोग याद कर रहे हैं। एक सच्चाई ये है कि जेंट्स कमाता है तो घर चलता है, बट एक लड़की कमाती है तो परिवार में खुशियां आती हैं। तो जेंट्स घर चलाने के लिए कमाता है, लड़कियां कमाने के लिए कमाती हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए कमाती हैं, अपना आत्मविश्वास के लिए कमाती हैं, अपने अस्तित्व के लिए कमाती हैं, नाम के लिए कमाती हैं। सो अगर काम कर रहे हो, सीख रहे हो, तो ये समझना कि बहुत बड़ा काम कर रहे हो, और बहुत बड़ा काम कर रहे हो उसके बाद जो चेहरे की रौनक बढ़ती है ना, वो किसी कॉस्मेटिक से नहीं बढ़ सकती। ठीक, थैंक यू मैम। ये एक शुरुआत है, हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, और बिना आप लोगों के सपोर्ट ये सब पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ एक रजनी ठाकुर नहीं, 1 लाख रजनी ठाकुर मिलके करोड़ों महिलाओं की मदद करें। और मैं आप सब लोगों को मुझसे भी आगे जाने चाहते, ज्यादा सफल होते हुए देखना चाहती हूँ। और वो तभी पॉसिबल है जब आप हिम्मत करोगे, शुरुआत करोगे। जो भी कठिनाइयां आएंगी है ना, सब लोग मिलके करेंगे। अच्छा, मैं ना लड़कियों को कमजोर बनाने में बिलीव नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है कमजोर इंसान दूसरे कमजोर इंसान की मदद नहीं कर सकता। तो अगर आपको दूसरे की मदद करनी है तो आपको खुद मजबूत बनना पड़ेगा। ये चॉइस नहीं है, ये मजबूरी है। ठीक, तो आप जब कमजोर बनोगे तो आप दूसरे को कमजोर बनाओगे, आप मजबूत बनोगे तो दूसरे को मजबूत बनाओगे। उससे ना दया की उम्मीद कभी मत करना, उससे सिंपैथी की उम्मीद मत करना, उससे कभी भी अपने एक्सक्यूजेस थोपने की उम्मीद नहीं करना। मैंने जिंदगी में कभी एक्सक्यूज दिए नहीं, इसलिए मुझे सुनाई नहीं देते। हाँ, सपोर्ट की बात, अगर जेन्युइन सपोर्ट है 100% करूंगी, आउट ऑफ द वे जाके सब करूंगी। मेरा पार्टनर है जो कहता है कि आई मौज फकीर की तो दिया झोपड़ा फूक, मैडम का हाल वो वाला है। मगर रियलिटी है, मैं एक्सक्यूजेस ना सुनती और ना मैं बोलती हूँ। ठीक है, तो कभी कभी इसीलिए गुस्सा भी आ जाता है। तो जो समझेगा उसको समझ में आएगा कि गुस्सा जेन्युइन है। ठीक, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिंदगी में ये एक्सक्यूजेस ना कभी ना दो, किसी को ना दो। और वो चीज जो होती है ना, मैंने अभी 4-5 दिन पहले किसी को मतलब किसी बात पे से मेरा दिमाग खराब हो गया था, तो मैंने उसको समझा दिया था। मैंने कहा तुम जैसे 50 आदमियों पे ना, 50 मर्दों पे मैं अकेले भारी हूँ। तो ये जो गुरूर आता है ना, ये तब आता है जब आप कुछ होते हो, और वो कुछ होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इन 23 सालों में ना इतनी मेहनत की है। दुनिया 8-9 घंटे काम करती है, मैंने 16-18 घंटे काम किया, आज भी करती हूँ, और अपनी आखिरी सांस तक करूंगी। ना मैंने कभी खाली बैठा है, ना कभी खाली बैठूंगी। कभी मुझे फालतू कोई नहीं देखेगा। बस वही चाहती हूँ। मेरे मोबाइल में 56,000 नंबर है, मगर 5 मिनट भी चैटिंग नहीं होती, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब मैं दूसरों को कुछ ऐसी हरकतें करते देख के, खराब करते अपने आप को देखती हूँ, तो मुझको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने का मतलब ये नहीं है कि मैं क्रूर हूँ। गुस्सा आने का मतलब है कि मुझे लगता है जिंदगी एक ही बार मिली है। नहीं, इनका पर्सनल नंबर नहीं। हेलो जी मैम, नंबर दे दीजिए, पर्सनल नंबर। दिया है मैंने। अभी नहीं दिया आपने? दिया है बेटा, आपने देखा नहीं है, फिर भी दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, सो हम रखें, अब मीटिंग क्लोज करें। तो कहानी भी सुना, अभी जब मेरी क्लासेस होंगी ना तो ढेर सारी कहानियां सुनाऊंगी। ठीक है,
मैं बहुत सारी कहानियां सुनाती हूँ, ठीक है? चलो, अभी गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखो। ओके, थैंक यू मैम, बाय बाय। थैंक यू मैम। लेट है रजिस्ट्रेशन। थैंक यू मैम। और खुद भी सबको बोलो, सबको बोलो। So sorry for you. Bye bye. नहीं है रे